ज्यादातर जो रिटेलर है वो मैंने देखा है वो ट्रैप होता है कहीं ना कहीं। अभी तक का आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, वो कहाँ पर गड़बड़ करता है जैसे वो ट्रैप हो रहा है? These are the 4 things जिसके कारण रिटेलर आना कितने फंसा जा रहा है और फंसता ही रहेगा लाइफ टाइम। जो आपके सबसे काम आया हाँ। वो कितनी तरह की कैंडल है? Only 3 types of candles आते हैं। कैंडल में ये जो रेड और ग्रीन वाला जो हम देखते हैं, तो इसकी कोई इंपॉर्टेंस होती है क्या? कैंडल किस कलर की है? F&O ट्रेडिंग के अंदर कलर डजंट मैटर। कैसे पॉसिबल है? मैं आपको दिखाऊंगा। जो बिगनर्स है उसके लिए मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले GTI इंडिकेटर हमारा इंडिकेटर है। सबसे सिंपल मेथड मैंने आपको बताया जिसको हर कोई इंप्लीमेंट कर सकता है, इवन कोई बिगनर भी है। जो आपने हमें सिखाया है इसमें भी आप क्या चांसेस देखते हो कि 10 में से कितना ट्रेड गलत हो सकता है? 10 में से 3 ट्रेड मैक्सिमम। स्टॉक मार्केट कोई ऐसा टूल नहीं है कि आप रातों रात सीख गए। मुझे तो लगा 1 घंटे में सीख गई मैं। हाँ, ये क्योंकि डेटा है आपके पास। इंडियन एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक कंसेप्ट है पंचक। उसके अंदर क्या होता है, मार्केट में करेक्शन आता है। अगर मार्केट बॉटम पर है इट शुड गो अप, अगर मार्केट ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट रैली दे चुका है तो इट शुड गो डाउन। मतलब चंद्रमा जब भी उन नक्षत्रों से होकर गुजरता है जो कि आखिर के 5 नक्षत्र हैं, तो उनका ये कहना है कि मार्केट डाउन होता ही होता है। करेक्शन 500 पॉइंट्स का। अगर ये सही हुआ तो फिर आपको कमेंट में आकर के और मनीष का थैंक्स बोलना है। जो इंजीनियर नहीं है वो भी वो बात समझ पाएगा जो आप समझाएंगे। अगर टूल्स हो तो समझ पाएंगे, टूल्स नहीं है तो इट विल टेक टाइम। और मैं तो चैलेंज देके बोल सकता हूँ, जो मेरी 4 वीडियो की सीरीज है उसका जो नॉलेज है कोई 25% भी नहीं पढ़ा पाएगा। पैसा लेके भी नहीं पढ़ा पाएगा, राइट? अगर आपको लगता है स्कैम है कि आप मेरी एक बार कम्युनिटी ज्वाइन करो। ओके, आई एम Which is free. आपका जो टेलीग्राम चैनल है ये कोई भी ज्वाइन कर सकता है? कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत सारे लोग चैट जीपीटी से कोड लिखवा लेते हैं, राइट? बट आप अपने फाइनेंसेस क्यों रिस्क ले रहे हो? और यूट्यूब पे क्या हो रहा है, फ्री में पढ़ाने की ट्राई कर रहा है, उसी में बर्बाद है। हेलो एवरीवन, आप देखना शुरू कर चुके हैं पैसा बोलता है विद एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। आज का पॉडकास्ट बहुत खास है क्योंकि पॉडकास्ट में आप सीखने वाले हैं कि मार्केट में आपको जो नुकसान होता है उससे आप बच कैसे सकते हैं, रिटेलर किस जगह पर ट्रैप होते हैं, ऑपरेटर्स का असली गेम क्या होता है और कैसे मार्केट में जो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी है उसे आप बढ़ा सकते हैं। और ये सारी बातें सिर्फ बातों में नहीं होगी, आपको बाकायदा सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा कि मार्केट काम कैसे करता है। अब बड़ी बात यह है कि ये सारी बातें सीखने के लिए आपने इसके पहले अगर कोशिश भी की होगी तो या तो आपको बेकार का ज्ञान मिला होगा या सही बात सीखने के लिए बहुत पैसे खर्च करने पड़े होंगे। आज फ्री में बिल्कुल सटीक ज्ञान की और काम की बात आपको मिलने वाली है। और ये सारी चीजें आपको समझाने के लिए जो गेस्ट मेरे साथ पॉडकास्ट में हैं वो पहली बार ये काम नहीं कर रहे हैं, पहले तो आप ये समझ लीजिए। इसके पहले यूट्यूब के ऊपर उन्होंने एक लंबी सीरीज चलाई है जिसके मिलियन में व्यूज आए हैं और उन्होंने खुद जो सीखा है वो फ्री में आपको सिखाया भी है। लेकिन वो बातें जो शायद पहले बताने से रह गई थी, कोशिश आज मैं करूंगी निकलवाने की, उगलवाने की और आपके फायदे की काम करने की। चलिए मिलकर के स्वागत कर लेते हैं। पॉडकास्ट में मेरे साथ आज हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आप उन्हें F&O ट्रेडर कह सकते हैं, इसके अलावा डेटा एनालिस्ट मनीष माहेश्वरी। बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते मैम, कैसे हो? एकदम बढ़िया। लेकिन आपका ये जो मैं कहूंगी लोगों की सेवा का कार्य चल रहा है जो बहुत कम लोग करते हैं, इतना नेक काम, वो कैसा चल रहा है पहले तो ये बताइए। मैम, दिसंबर में मैंने डिसीजन लिया था कि मेरा एक प्रो कोर्स हुआ करता था, राइट? एंड वो बहुत अच्छा चलता था, लोगों का हर बार डिमांड रहता था। बट एक चीज़ ऐसी हुई मेरी लाइफ के अंदर कि जिसके कारण मेरे को 3 महीने तक नींद ही नहीं आ रही थी। ये दिसंबर 2025 की आप बात बता रहे हैं? हाँ, 2025। उससे पहले 3 महीने पहले मेरे को प्रॉपर नींद भी नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बिफोर लाइक जर्नी ऐसी स्टार्ट हुई कि आई स्टार्टेड अ बूट कैम्प। ओके, फर्स्ट बूट कैम्प हुआ था 2025 के अंदर जनवरी में। ओके, एंड मैनी पीपल कम टू मी टू लर्न ऑफलाइन। ओके, बट मैंने ये देखा कि मोस्टली जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं ना वो मेरे पास आते थे बिकॉज आई एम इंजीनियर। तो जो भी बात होती थी मैं डेटा के बेस पे करता था, राइट? सो इंजीनियर्स को डेटा बहुत पसंद है एंड लाइव मार्केट में डेटा ही काम आता है। प्राइस एक्शन डेटा के ऊपर बनता है।
ओके सो अगर आपको स्टॉक मार्केट में अर्ली एंट्री चाहिए कि हाँ मेरे को बॉटम या हाई पकड़ना है तो वी नीड अ डेटा, राइट। तो उसके अंदर एक मेरे स्टूडेंट था, राइट, ही इज नॉट एनी मोर, बट वो 22 साल से लॉस खा रहा था, राइट। 22 साल से लॉस खा रहा था। हाँ। इतने पैसे कहाँ से आ रहे थे लगातार लॉस ही के? वॉज अ प्रोफेसर, सो कहीं ना कहीं से पैसा आता एंड ही उड़ा देता, फैमिली का पैसा था और समहाउ उड़ा दिया उन्होंने या पता नहीं क्या करा। बट वो जब आए थे तो उन्होंने एक ही चीज बोली कि मनीष भाई मैं हर जगह कोर्सेज कर लिया, राइट, बट आप जो सिखा रहे हो ना डेटा, वो कोई बात ही नहीं कर रहा। लोग आते हैं अपना पीएनएल यूट्यूब लाइव करते हैं, राइट, पहले तो बहुत चलता था, आजकल अच्छा हुआ सेबी ने रेस्ट्रिक्शंस लगाया, राइट, और भी लगाना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पे क्या होता है कि इन्फ्लुएंसर्स का तो धंधा है कि राइट, ना कहते हैं आपको रेफरल देना और अकाउंट ओपन करवाना और अकाउंट से उनकी रेफरल आ जाती है, राइट। इंडियन मार्केट के अंदर रेफरल बंद हुआ तो वो बीटीसी में चले गए, ओके, बट उसके चक्कर में काफी लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। आप सोचो कि लाइक आप बेसलेस ना कहते किसी को टीच नहीं कर सकते, आपको दिखता है कि ना कहते वो इतना बना रहे हैं, बट उनका सारा सोर्स ऑफ इनकम इज ऑल अबाउट रेफरल्स ओनली, ओके। तो वहां पे जाके उन्होंने एक ही चीज बोली, मनीष भाई यार आप पहले मिल जाते ना, तो उनको ऑलरेडी हार्ट अटैक पहले एक दो बार आ रखे थे, तो बेसिकली ही वाज लाइक ऑन द लास्ट स्टेज, है ना, कि तो उस प्रोसेस में उनकी डेथ हो गई। उनकी 10 साल की बच्ची थी, तो मैं पढ़ा रहा था एंड वो चीज़ें देख नहीं पाया। तो वहाँ से मैंने डिसीजन लिया कि एटलीस्ट आग मिचोने का गेम बंद कर देंगे इंडिया के अंदर, ओके। अब आग मिचोने का गेम क्या कि हर कोई एक वादा करता है यूट्यूब पे या फिर कहीं पर भी आके, कोई भी पॉडकास्ट पे आता है, राइट, एंड वो वादा करते हैं कि मैं आपको ये चीज़ें सिखाऊंगा, उसका ये रिजल्ट रहेगा, राइट, बट पहले पैसे देने पड़ेंगे, राइट। बट मैंने कहा यार आग मिचोने के चक्कर में कितने लोगों के ना कितने सेविंग्स खत्म हो जाएगी, कितने लोगों के फैमिली की हार्ड अर्न मनी खत्म हो जाएगी, ओके। सो मैंने कहा कि क्यों ना ओपन बुक कर दिया जाए। IITs में कैसे ओपन बुक पे, आई एम इंजीनियर, राइट, सो आई विल ऑलवेज गोइंग टू टेक अ इंजीनियर जैसे रिलेटेड एग्जांपल ही लेने वाला हूँ, तो मैंने कहा ओपन बुक पेपर कर देता है। नहीं, पर IIT की भी तो फीस तो भरनी पड़ती है, बहुत कम है, इट्स वेरी लेस, ओके। एंड हाँ, किसी को ज्यादा लग रही है तो ट्रस्ट मी इट्स वेरी लेस। IITs लाइक बेस्ट इंस्टीट्यूट्स है इन द वर्ल्ड, सो वहाँ पे ओपन बुक चलता है, राइट। तो मैंने भी डिसीजन लिया कि स्टॉक मार्केट का कोर कंसेप्ट क्या होता है, फंडामेंटल्स क्या होते हैं, राइट। लोगों को ये नहीं पता, लोगों को लगता है कि न्यूज में कुछ आया, मार्केट ऊपर जाना चाहिए, डोनाल्ड ट्रम्प भाई साहब ने कुछ बोल दिया कि नीचे जाएगा, डोनाल्ड ट्रम्प, नहीं, डेटा पहले बनता है। लाइक आपका पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है स्टॉक मार्केट में, बड़े लोगों का पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब बड़े लोगों के पास पहले से न्यूज होगी, क्योंकि न्यूज ड्रिवन मार्केट नहीं है, कम जीरो, पहले डेटा बनेगा देन न्यूज आना कहते आएगी। डेटा को कैसे पता कि ट्रम्प क्या करने वाले हैं? न्यूज तो अचानक से आती जो है। बड़े बड़े HNIs है जिनका 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ लगा हुआ है, उनके पास तो डायरेक्ट एक्सेस है ना, राइट। एंड उसका प्रूफ आप मेरे चैनल ज्वाइन करो, उसके अंदर मैं लाइव मैंने प्रूफ दे देता हूँ कि यहाँ पे बाइंग साइड डेटा है, डू रिमेम्बर कि आप संभल जाना, राइट। अगर सेल पोजीशन है या फिर ना कहते हैं यहाँ पे सेलिंग डेटा है, संभल जाना, पहले से ही मैं बता देता हूँ कि ऐसा कुछ होने वाला है, राइट। वो मैं अपडेट देता रहता हूँ, बट इट्स नॉट अ टिप, इट्स जस्ट अ इंडिकेशन कि हाँ डेटा में कुछ चेंजेस आया, राइट। सो यही लोगों को ना कहते मैं बताना चाहता था कि बड़े बड़े लोग ना हाथों से ऑर्डर तो पंच करते नहीं है, और एम्प्लॉइज पे ज्यादा ट्रस्ट कर नहीं सकते, राइट। सो दे हैव अ बिग एल्गोस, अच्छा, ओके, एंड वो सारा एल्गो ऑटोमेटेड ड्रिवन रहता है। उनको लगता है कि मार्केट, उनके पास न्यूज ऑलरेडी रहती है, राइट। सो उनको लगता है मार्केट नीचे, तो खुद से तो ऑर्डर पंच नहीं करते, बट वो असिस्टेंट रखते हैं टू ऑन दैट एल्गोरिथम जो सेल की पोजीशन बना सके या बाई की पोजीशन बना सके। सो अगर गेम डेटा का ही है तो प्राइस एक्शन कहां से आ गया? जेन स्ट्रीट आया था ना, जेन स्ट्रीट क्या था, कंप्लीटली डेटा पे चला, राइट। उसने क्या करा, इकलौता जेन स्ट्रीट ऐसा था टिल डेट जिनके पास पावरफुल एल्गोरिथम्स थे, ओके, एंड जिनके पास ना कहते हैं कि दे नो हाउ ऑप्शन चेन वर्क्स। इकलौते लोग थे जिनको पता था कि ना अगर मैं यहाँ पे इतनी क्वांटिटी ऑप्शन की बाइंग कर लूंगा, राइट। ओटीएम से दे यूज्ड टू बाय, ओटीएम नहीं पता, आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन बाय करते थे, एंड वो सिर्फ क्या करते थे, बल्क में बाइंग करके एक पुश मारते थे, कास्केडिंग में सारे के सारे फट जाते थे। दिस इज हाउ जेन स्ट्रीट वर्क्स, राइट। सो ये सारा गेम डेटा का ही है, राइट। तो अगर कोई बोलता है कि प्राइस एक्शन काम करता है, राइट,
तो आओ जिन स्ट्रीट के टाइम क्या हो गया, आपका प्राइस एक्शन कहाँ चले गए, सारे इन्फ्लुएंसर्स भाग गए ना। अगर आप देखोगे पास्ट 1 ईयर के अंदर आपने देखा होगा सारे के सारे इन्फ्लुएंसर्स है ना बीटीसी या फिर है ना क्रिप्टो मार्केट पे शिफ्ट हो गए। क्यों? क्योंकि जब मार्केट ने अपना रंग बदलाव करा, राइट, वहां पे क्या हुआ, सारे इन्फ्लुएंसर्स के सेटअप फेल हो गए, लाइव में काम नहीं कर रहे हैं, किसी के काम भी कर रहे हैं तो रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठ रहा, या फिर छोटी कैपिटल वाले नहीं सस्टेन कर पा रहे, लाइक सेटअप सारे काम करते हैं। हाँ, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि सेटअप्स जितने भी है, राइट, अगर उसका 50% भी विन रेट है तो अभी वो प्रॉफिटेबल सेटअप ही होगा, बट जब तक हम सर्वाइव कर पाएंगे क्या, दैट इज द गेम, राइट। सो दिस इज आवर। पर वो जो इन्फ्लुएंसर थे, फिनफ्लुएंसर, वो भी इतने ही कॉन्फिडेंस के साथ उस समय बातें बताया करते थे जितने कॉन्फिडेंस आप अभी बता रहे हो। तो मेरा व्यूअर ये सोच सकता है कि जैसे वो भाग गए, फिर ऐसा तो नहीं कि कल दिन मनीष भी भाग जाएंगे। मनीष आज भी है ना कहते इंडियन मार्केट में कर रहा है, कल भी इंडियन मार्केट में ही करेगा। हाँ, ठीक है, हम क्योंकि बिटकॉइन में और दूसरी जगह नो, आपको जाते आई देखें। नेवर, मेरे स्टूडेंट्स टीच करते हैं जिनको मैंने बीटीसी पढ़ाया। आई आल्सो टीच यूएसए पीपल, लाइक एनआरआईज को मैं पढ़ाता हूँ, राइट, यूएस मार्केट भी पढ़ाता हूँ, फॉरेक्स मार्केट भी पढ़ाता हूँ एंड बिटकॉइन भी पढ़ाता हूँ, राइट, क्योंकि मेरे को नॉलेज सब चीज की थी। सो मेरे को ये समझ आ गया कि मेरे को इंडियन मार्केट के साथ ही रहना है। ओके, सो मैंने स्टूडेंट्स को रेडी करा। ठीक है, आप मेरा एक चैनल है बीटीसी वेल हंटर, आप वहां पे जाना। मैं चैलेंज करता हूँ कि वहां पे यूट्यूब लाइव के अंदर हमने 4-4 हजार पॉइंट की 7 रैलियां पकड़ी है। कोई भी ऑनलाइन जो फिन इन्फ्लुएंसर बैठा है, राइट, उसने बीटीसी में 4-4 हजार पॉइंट की 7 रैलियां पकड़ी है या नहीं पकड़ी, आप उससे पूछो, राइट। सो ही इज माई स्टूडेंट, ओके। एंड उसके अलावा एक आपके पॉडकास्ट में ऑलरेडी आ चुके हैं, हाँ, सारांश, हाँ, राइट। सो सारांश इज ऑल्सो वन ऑफ देम, राइट। मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी कि उन्होंने आपका नाम लिया। मतलब मोस्टली जब कोई बड़ा हो जाता है, क्योंकि सारांश ने मुझे बताया कि 3 साल से तो उन्होंने नुकसान झेला ही नहीं है, प्रॉफिट में ही वो हमेशा रहे। तो जब आदमी खुद आगे बढ़ता है ना, तो जिसने आगे बढ़ाया है उसको वो भूल जाता है। पर मुझे ये चीज अच्छी लगी सारांश की कि उन्होंने आपके नाम का जिक्र किया पॉडकास्ट में। हाँ, उसका रीजन ये है ना कि उन दोनों भाइयों, जिसने ना बुरा टाइम देख रखा होता है ना, वो कभी भी है ना कहते हैं दूसरों के लिए हमेशा ग्रेटफुल ही रहते हैं। तो सारांश का ऐसा था ना कि जब व्हेन ही केम, राइट, उसके घर में मेडिकल बिल्स बहुत बड़े थे, ओके, एंड वो थोड़ा बच्चा तो है ही है, तो बच्चा है बट बहुत बड़ा धमाका था। वो तो पॉडकास्ट में हमने देखा, राइट। एंड उसकी एक खासियत है कि मतलब जब वो आया था ना, थोड़ा जिद्दी तो था ही, राइट। तो हाँ, उसकी एक चीज बताता हूँ ना, व्हेन ही केम, राइट, उसके ब्रोकरेज बहुत ज्यादा हाई थे। लाइक व्हेन यू सी ना, उसकी ब्रोकरेज ना 50-50 चली जाती थी। मतलब 10 लाख कमाता था, 5 लाख ब्रोकरेज में चला जाता था, 5 लाख इसमें कमा लिया करता था। ऐसे क्यों? उसका रीजन ये था कि पहले उसके पास प्रॉपर डेटा नहीं था। उसके पास एक मेजर डेटा था ऑप्शन चेन एनालिसिस का, बट समटाइम्स क्या है, मार्केट वर्क करता है जोन ट्रेडिंग में, ओके, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज पे। अगर हमें इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज लाइव चार्ट्स पे नहीं दिखती है तो आपको पता है यहाँ पे सपोर्ट है, राइट, बट आपके अगेंस्ट लाइव में डेटा आ रहा है, वो कैसे डिटेक्ट करोगे? नहीं, पर ये इंस्टीट्यूशनल जो एक्टिविटीज है वो दिखती भी कैसे हैं? क्योंकि हमारी टीम ऑफ इंजीनियर्स की टीम है, जिसके अंदर एक्स माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉय भी है, मॉर्गन स्टैनली से ना कहते हैं फाइनेंस के कुछ लोग भी है, राइट, एंड यूएस रिटर्न ना कहते हैं इंजीनियर्स है, कॉग्निजेंट के बहुत सारे ना कहते हैं, हमारी टीम ऑफ इंजीनियर्स है, हम सारे इंजीनियर्स ही है, ओके। हमने बहुत सारे ओवर द टाइम 8 ईयर का ना कहते हैं डेटा को हमने देखा। उसके अंदर ये देखा कि ये चीज होती है, तब जाके ये इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज में कन्वर्ट हो जाती है, ओके। सो वी बिल्ड अ टूल जिसको सारांश भी यूज करता है, एंड बिफोर यूजिंग दैट टूल सारांश यूज्ड टू अर्न 30,000 to 50,000, ओके। इसके अंदर भी 50% चार्जेस चले जाते थे, राइट। आफ्टर स्टार्टिंग यूजिंग दैट टूल उसके प्रॉफिटेबिलिटी डबल हो गई। माय गॉड, राइट। मैं तो बहुत, मतलब आम आदमी के हिसाब से भी अगर सोचूं तो मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूशन जहाँ पे भी अगर बाइंग उनकी है, सेलिंग उनकी है, अगर मुझे यही पता चल गया तो मैं वैसे ही प्रॉफिट में आ जाऊंगी, मुझे बाकी कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। नहीं, वो एवरेजिंग पे चलते हैं। तो इवन दो इंस्टीट्यूशनल बाइंग एक्टिविटी हुई है, राइट, तो वो कहाँ पर हुई वो भी मैटर करता है। अगर बाइंग टॉप पे हुई है तो चांस है कि वो फंस भी सकते हैं, अगर बाइंग बॉटम पे हुई है तो वो वैलिड है, बट वो वैलिड उसके अंदर थोड़ा और नीचे जाके मार्केट पहले लोगों को डरा के फिर ऊपर जा सकता है, राइट। सो उनके पास तो बड़ा पैसा है, लाइक वो एक जगह पे सारी चीज बाय नहीं कर सकते, वो एवरेजिंग पे चलते हैं, बट एटलीस्ट हमें पता हो कि हमारी एंट्री सही है या नहीं है, राइट। तो हमें एवरेजिंग उनका, लाइक देयर इज अ मेथड जिससे आप ट्रैक कर सकते हो कि इज दिस राइट पॉइंट टू एंटर और नॉट, और वो आज आप हमें बताने भी वाले वो आज मैं बताने वाला हूँ। वेरी गुड, ओके। नाइस। हाँ, सो
यही चीज थी कि ये ना छोटी छोटी चीजें हैं जो आप नजरअंदाज जिसको कर रहे हो ना, वो ही काम आने वाली है। बहुत सारे लोग लैगिंग इंडिकेटर्स पढ़ाते हैं, राइट, बट लैगिंग इंडिकेटर्स चीजें हो गई उसका इंडिकेट करते हैं, बट चीजें जो होने वाली है उसको इंडिकेट करने वाला भी तो टूल होना चाहिए। मैंने लेकिन देखा है कि जितने भी पढ़ाने वाले हैं वो अपनी विद्या को लेके तो बड़ा कॉन्फिडेंट रहते हैं। आप जितना भी मार्केट्स में कोर्स देखेंगे, मेरे व्यूअर मुझे कमेंट्स करके इस बात को बताएंगे भी कि वो कोर्स चाहे 50,000 का है, 1 लाख का है या 15,000 का है, 10 लाख का 10 लाख का भी कोर्स है। अच्छा, एनीवेज, नहीं, 40 लाख का भी कोर्स है इंडिया का। सीरियसली? यस, 40 लाख का कोई कोर्स है? यस। स्ट्रेंज, बट मैं 40 लाख वाला तो नहीं जानती, बट जितना मैं जानती हूँ उनमें दावा तो सब यही करते हैं कि हम बिल्कुल करेक्ट और आपको बिल्कुल ऐसी जादुई छड़ी हम आपको देने वाले हैं कि बस घुमाओ और काम हो गया। उसका रीजन ये है कि उस बंदे ने उस सेटअप पे कम से कम 1000 ट्रेड मारी होगी, सो ही नोज हिज कॉन्स एंड प्रोज। बट वो आपको डिलीवर कर पाएगा वो चीज या नहीं, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको डिलीवर भी कर दिया, विल यू बी एबल टू अडेप्ट दैट स्ट्रेटेजी और अडेप्ट दैट साइकोलॉजी ऑल्सो, राइट? ये दो क्वेश्चंस है ना, कहते हैं आपको प्रो ट्रेडर तो बहुत सारे मिल जाएंगे मार्केट के अंदर, राइट, दे आर प्रॉफिटेबल ऑल्सो, राइट। क्या उनमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अपना जो नॉलेज, जो चार्ट्स सी होता है क्या है ना, इंडिकेटर्स आर सेकेंडरी थिंग। इंडिकेटर्स तो जो बिगनर्स होता है ना उसको जल्दी सक्सेस चाहिए उनके लिए है, राइट, बट जिनको स्टॉक मार्केट में एक्सपीरियंस होता है, राइट, वो खुद ही एक इंडिकेटर बन जाते हैं। उनको भाव देख के समझ आ जाता है कि मार्केट यहाँ से कुछ करने वाला है। अच्छा, right? तो आप उस जगह तक पहुंच चुके हैं? हाँ, मैं तो ऑलरेडी पहुंच चुका हूँ, बट जो बिगनर्स है वो नहीं कर पाएंगे, लाइक एटलीस्ट इट विल टेक 3 to 4 years। मुझे दो चीज अब आप पहली बताइए। हाँ, आपने क्योंकि चार्ट की बात की और आप जितने भी इंडिकेटर और सारी चीजों की बात करें, उसके पीछे मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप तो इंजीनियर हैं, आपकी टीम में सारे इंजीनियर हैं, पर जो इस वक्त आपको देख रहा है जरूरी नहीं कि वो इंजीनियर हो। तो पहला मुझे आप ये बात बताएं कि जो इंजीनियर नहीं है वो भी वो बात समझ पाएगा जो आप समझाएंगे? अगर टूल्स हो तो समझ पाएंगे, टूल्स नहीं है तो इट विल टेक टाइम। फिर आपको वो खुरापाती दिमाग जो हमारे मारवाड़ी में बोलते हैं कि जो कुचमादी करने वाला जो इंसान होता है ना वो कर ही लेता है। अच्छा, जिसको ना कहता है एक्सपेरिमेंट करने की आदत होती है, somehow he will learn। अगर कोई मुलांग 3 का है उसको एक्सपेरिमेंट करने की बहुत आदत होती है। ओके, सो प्लीज डू रिमेम्बर, एक्सपेरिमेंट के या चीजें फाइंड आउट करने के पैसे लग जाते हैं, आपका अकाउंट वाइप आउट हो जाता है। ठीक बात। ठीक है, तो प्लीज स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आपकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज विच इज फाइनेंस, आपका कैपिटल, वो इन्वॉल्व रहता है। उधर एक्सपेरिमेंट करने का मत सोचना। स्टार्ट विथ गुड कोचेस, ठीक है, पैसा मत डालना, उनसे सीख लेना। अगर फ्री में सिखा रहा है तो सीख लेना। और मैं तो चैलेंज देके बोल सकता हूँ, जो मेरी 4 वीडियो की सीरीज है उसका लिंक आप डाल देना नीचे। उसका जो नॉलेज है कोई 25% भी नहीं पढ़ा पाएगा, पैसा लेके भी नहीं पढ़ा पाएगा, राइट। अगर आपके पास टूल्स है, इंस्टीट्यूशनल डेटा की लाइव मैपिंग है, तो कोई भी कर पाएगा। ऑलराइट, बहुत इजी है, वो आप हमें आज बताने भी वाले। हाँ। दूसरी बात ये कि क्योंकि आपने कहा कि बिगनर की आपने बात की, तो क्या जो बिल्कुल नया नया भी मार्केट में घुसना चाह रहा है, बिगनर कोई है, तो वो भी इस बात को समझ पाएगा इजीली? सबसे पहले जो बिगनर्स होते हैं ना, उनका क्या है ना कि कोई मेंटोर नहीं है, राइट। वी विल बी द फर्स्ट मेंटोर। तो जैसे हम उनको, उनके ब्रेन को शेप करना चाहेंगे वैसे ही हम शेप कर पाएंगे। ओके, तो उनके लिए सीखना बहुत ईजी है। जो ऑलरेडी मार्केट में है ना, जैसे गणेश बाबू थे, राइट, जिनकी डेथ हुई, राइट, तो उनके साथ ये इशू हो गया कि अब उनकी पास्ट नॉलेज 10 कोर्सेज 20 कोर्सेज कर लिए, और फिर जो हम पढ़ा रहे हैं, सबसे पहले तो हमें ब्रेन वॉश करना पड़ेगा उनको, तो वो बड़ा टफ काम है। लेकिन तब तक उन्होंने इतने बड़े लॉस कर लिए थे कि अब वो भूल ही नहीं पा रहे, अपने लॉसेस के साथ भी उनका लगाव हो गया। एक वो भी हैबिट बन गई उनकी कि लॉस करना भी एक हैबिट हो गया, लॉस देखना भी एक हैबिट हो गया। समटाइम्स आप जो चीज बार बार रिपीट करते रहते हो उसकी भी हैबिट हो जाती है, आपको पता ही नहीं चलता, आप इमोशनलेस हो जाते हो, राइट। जब चला जाता है फिर बाद में रियलाइज होता है कि यार मेरा ये पैसा चला गया, राइट। तो वो जो फैक्टर है ना, तो इसलिए लाइक कोई भी बिगनर है, ट्रस्ट मी, आपके लिए ट्रेडिंग सीखना बहुत ईजी है, ठीक है। इंप्लीमेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है बिकॉज इट विल नीड एक्सपीरियंस, एटलीस्ट 1.5 मंथ तक। कोई भी मेंटर, चाहे मैं हूँ, चाहे सारांश हो, चाहे कोई भी मेंटर हो, राइट, सबसे पहले एक चीज देखो कि वो कोर्स ना बना रहा हो। रिकॉर्डेड कोर्सेज कभी मत करना, ओके, ऑलवेज ट्राई टू गो फिजिकली, ठीक है। एंड वो जो सिखा रहा है एटलीस्ट 1.5 मंथ तक छोटी कैपिटल से करो। ज्यादा से ज्यादा क्या लॉस होगा, 1 लाख का लॉस होगा, राइट।
उस 1 लाख लॉस में अगर आपको लगता है कि ये साइकोलॉजी आप ये सेटअप आप कर पाओगे तो आप कंटिन्यू करो, अदरवाइज फाइंड समवन एल्स, कोई अच्छा मेंटर आप सर्च कर सकते हो, क्योंकि इट्स अ हिट एंड ट्रायल गेम ओनली। हम तो चलो आपको वो भी करने की जरूरत नहीं है अगर वो 4 वीडियो देख ले तो, ओके, सो दैट इज अप टू देम, बट हाँ बिगनर्स तो कर लेते हैं। हमारे यहाँ मोस्टली प्रॉफिटेबल बिगनर्स ही होते हैं। हमारे पास ना 18 साल के 22 साल के छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं ना, वो मॉम डैड के साथ में आते हैं, बिकॉज व्हेन वी होस्ट अ ऑफलाइन कैंप तो बच्चे की एजुकेशन फ्री होती है, मॉम डैड की तो लगती है, हाँ. बच्चे की एजुकेशन फ्री होती है, तो मॉम डैड नहीं कर पाए बट बच्चा कर पा रहा है, सो दैट इज बिगर सक्सेस। फिर हमें रियलाइज हुआ कि हमारा ये डिसीजन बहुत अच्छा था कि 23 ईयर तक ना कहते हैं, क्योंकि 23 की एज में मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट करी थी, राइट। तो मैंने सोचा वहां तक के बच्चों के लिए हम क्या करते हैं, मॉम डैड, हाँ, वो कहते हैं ना कच्ची मिट्टी होता है, जो छोटा बच्चा है तो उसको आप जैसे ढालोगे वो ढल जाएगा। अब माँ बाप ने तो शायद बहुत कुछ सीखा होता है, तो जो आप कह रहे हो कि उसको पूरा रिवाइंड करके और इरेज करके और नया सिखाना वो मुश्किल है। मॉम डैड भी अकेले पड़ जाते हैं ओवर द टाइम। क्या होता है दुनियादारी के अंदर एक ऐसी रेस में फंस जाते हैं ना कि उनको किसी पे ट्रस्ट का इशू रहता है, और ट्रेडिंग इज अ वेरी लोनली बिजनेस, ठीक है। तो उनको अगर घर में ही पार्टनर्स मिल जाए, तो जैसे कुछ हस्बैंड वाइफ आते हैं जो रिसेंटली मैरिड है ना, हाँ. वो भी आते हैं, तो वो सोचते हैं कि मैं खुद अकेला कैसे, वाइफ को भी साथ में लेके आता है कि हम दोनों मिलके करेंगे, हाँ. तो वो भी एक अच्छा कंसेप्ट है, राइट। सो ऐसे है ना कहते हैं, लाइक मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने कर भी लिया। ठीक बात है, लेकिन मैं एक चीज कहूंगी, आपने आपके फ्रेंड का जो एग्जांपल दिया, हाँ. जिनका आपने बताया कि अब है नहीं, वो गणेश भाऊ का क्या बता रहे थे, ही इज अ मराठी, हाँ। तो बट मैं ये मेरा मानना है कि अगर आपको इतना नुकसान हो रहा है, मुझे लगता है हर कोई हर चीज के लिए नहीं बना है। शायद मैं इंजीनियरिंग करती तो मनीष जैसा नहीं बन पाती, और मनीष अगर मास कम्युनिकेशन करते तो शायद मेरे जैसा नहीं कर पाते। अब ये व्यूअर के ऊपर है, मैं तो उनके लिए कह रही हूँ। हर चीज हर किसी के लिए नहीं बनी होती। तो मुझे लगता है 22 साल तक लगातार नुकसान झेलना, डिप्रेशन में चले जाना, इतना हताश निराश हो जाना, कई जगह पैसे लगा देना, तो इससे अच्छा है कुछ लोग समझ जाओ। कुछ लोग आए जिनका लॉस है 35 करोड़, कुछ लोग आए जिनका लॉस है 22 करोड़। वो खाना भी खा रहे हैं ना, व्हेन आई गिव द प्राइवेट सेशंस, राइट, तो खाने में भी मतलब भगवान का नाम ले रहे हैं, हाँ. कुछ भी उनसे है ना हाथ कांपते हैं, ट्रेड चालू कर दिया, हाथ कांपना चालू हो गया, राइट। एंड कुछ फंड्स देखे मैंने, फंड हाउसेस देखे जिनके फंड है ना कहते 2,000 3,000 करोड़ था, उनको भी 1,000 करोड़ 1,200 करोड़ का लॉस चल रहा है, राइट। सो पैसा एक चीज नहीं है, नॉलेज इज मस्ट, ठीक बात है, राइट। एंड लाइक बात ये आपने बोला कि आप छोड़ सकते हो, राइट, बट आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जब आपने सब कुछ कर लिया, लास्ट में आपने क्या रियलाइज करा? मेरे लिए तो मेरी लाइफ ही सबसे इंपॉर्टेंट है। 22 साल मेरे जीवन का अगर मैं ऐसे परेशान रहते हुए, डिप्रेशन में रहते हुए, और खाना खाते समय में मैं सुकून से ना खा पाऊं, तो मैं तो उस काम को छोड़ के कोई नया धंधा शुरू कर लूंगी। बस सुकून मेरे लिए सबसे जरूरी है। सुकून तो फर्स्ट हो गया, हाँ. सेकंड चीज थी आपके फाइनेंस, हाँ. राइट। हमने कॉलेज स्कूल कर लिया, वहां पे किसी ने पैसा कमाना नहीं सिखाया कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। देन कॉलेज कर ली, राइट, उधर भी किसी ने पैसा कमाना नहीं सिखाया, बल्कि हमें मजदूर बनाया। किसी कंपनी के लिए काम करना, छोटी सी जॉब्स के लिए काम करना, वहां पर भी मजदूरी करवाई हमसे, राइट। फिर लेटर ऑन जब आपके पास सब कुछ हो गया, आपका ना कहते सेटलमेंट का टाइम, लाइफ सेटल होने का टाइम आया, तब आपको रियलाइज हुआ कि यार क्या कर लिया, मतलब जिंदगी के 18 साल 20 साल दे दिया और किसी ने पैसा कमाना नहीं सिखाया, वही लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। तो जब स्टॉक मार्केट में जब आते हैं ना, तो उसको क्या, स्टॉक मार्केट बड़ा लाइक ऐसा खतरनाक चीज है ना कि वो आपको एडिक्शन करवा देता है, ओके। एंड आपको लगता है कि जो भी आपके पैसों का जो गैप है, राइट, आपके सपने होंगे कि आप वर्ल्ड ट्रैवल करो, देन आपके सपने होंगे कि मॉम डैड के लिए ये लेके दूं, अपनी वाइफ के लिए ये लेके दूं, अपने बच्चों के लिए ये लेके दूं। स्टॉक मार्केट सबके सपने जगा देता है। सो इट, और कुछ लोगों को क्या होता है ना, लाइफ टाइम वो एक्चुअली यही सर्च, जैसे मेरा केस था, राइट, मैंने 12th के बाद में 2 ईयर ड्रॉप लिया, राइट, मेरे को पता ही नहीं लाइफ में करना क्या है। देन इंजीनियरिंग भी कर ली, इंजीनियरिंग में मेरे को बहुत ही अच्छा सेटिस्फेक्शन था कि आई डिड द इंजीनियरिंग, राइट, बट उसके अंदर भी फिर मैं कंफ्यूजन था कि मैं वेबसाइट डेवलपर बनूं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूं या डेटा एनालिस्ट बनूं, राइट। तीनों चीजें करी। देन ये तो अच्छा हुआ कि के अंदर मैं फंस गया था, घर के अंदर, राइट। एंड मेरे दोस्त ने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया, देन मेरे को रियलाइज हुआ कि स्टॉक मार्केट मेरे लिए बना था, क्योंकि इसके अंदर डेटा की भी बात हो रही है, मेरे को वर्ल्ड अफेयर्स का भी बहुत इंटरेस्ट था। एंड आई यूज्ड टू सी ट्रम्प ये बोल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन ऑल दोस थिंग्स, है ना। तो स्टॉक मार्केट सबका ना आउटकम है। ऐसे बहुत से लोग होंगे शायद जो आपकी तरह ही सोचते होंगे और जिनको लगता होगा कि स्टॉक मार्केट ही मेरी डेस्टिनी है, तो उन सबके लिए आज का ये पॉडकास्ट भी है।
थ्री इडियट का एक डायलॉग है कि काबिल बनो, सफलता झक मार के झक आएगी। मार के आएगी। तो काबिल बनने की आज हम कोशिश कर रहे हैं। हाँ। आप ये मानते हैं कि आपने अभी तक जो सीखा है वो दूसरों को भी अच्छे से शेप अप करने में मदद करेगा। तो शुरुआत अब मैं इसके साथ कर रही हूँ, मुझे इस सवाल का आप जवाब दें कि ज्यादातर जो रिटेलर है वो मैंने देखा है वो ट्रैप होता है कहीं ना कहीं। अभी तक का आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, वो कहाँ पर गड़बड़ करता है जैसे वो ट्रैप हो रहा है? सी बेसिकली स्टॉक मार्केट जैसे ह्यूमन के नेचर होता है ना, अलग अलग कैरेक्टर होता है, नेचर होता है, राइट? स्टॉक मार्केट का भी बहुत सारे डिफरेंट नेचर्स है, कैरेक्टर है, ओके? एंड ग्रीड बेसिकली ट्रेडर्स है ना, ग्रीड, फियर, ईगो के साइकिल में फंस जाता है, ठीक है? एंड उसके साथ चलता है एडिक्शन। अगर आपने कोई मेंटोर नहीं ढूंढा, आप खुद नहीं लॉस करके हिट एंड ट्रायल, घर का पैसा होगा तो आपने हिट एंड ट्रायल करके खुद से सीख लिया, राइट? तो एडिक्शन पार्ट एक और साथ में ऐड हो जाता है पैरेलली, ओके? सो वही एक रीजन था कि वो जो 4 कैरेक्टर है स्टॉक मार्केट के, 4 कैरेक्टर नहीं पता। सबसे पहला कैरेक्टर है जोन टू जोन स्टॉक मार्केट का, ओके? सेकंड मोस्ट कैरेक्टर है कि चार्ट पैटर्न पे काम होगा, आज क्या मार्केट चार्ट पैटर्न बना के ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, विच इज इंस्टीट्यूशनल पैटर्न, ओके? वो बना के ऊपर नीचे जाएगा। या थर्ड रहता है लिक्विडिटी हंटिंग। तो रिटेलर को ये ही नहीं पता कि कब लिक्विडिटी हंटिंग फेज है, कब जोन टू जोन वाला फेज है, कब चार्ट पैटर्न वाला फेज है, कब कैंडल पैटर्न वाला फेज है। अच्छा, सो दीज आर द 4 थिंग्स जिसके कारण रिटेलर ना कितने फंसा जा रहा है और फंसता ही रहेगा लाइफ टाइम, अगर उसको नहीं पता है तो। ओह गॉड। एंड उसको सिखाने के लिए कोई कोर्स इंडिया में अभी तक डिजाइन नहीं हुआ जो बता सके कि आज हमें करना क्या है, ढूंढना क्या है। पर वर्ल्ड में ऐसा कोई कोर्स है? वर्ल्ड के अंदर देयर आर फ्यू कोर्सेज, बट उनके चार्जेस बहुत ज्यादा है। ये ऑलराइट, बट वो क्या सर्टिफाइड कोर्सेज है? सर्टिफाइड नहीं, देयर आर फ्यू पीपल्स, इंडिविजुअल्स जो बहुत ज्यादा ना कहते हैं हाईली स्किल्ड है, दे टीचेस दैट, बट उसके लिए आपको पहले अप्लाई करना पड़ता है। देन दे विल गिव यू अ कंफर्मेशन आफ्टर 2 to 3 months, 6 month का ना कहते हैं कंफर्मेशन लेके देन देंगे। देन फिर ना कहते वो चीज सिखाते हैं, राइट? एंड कोई भी प्रो ट्रेडर होगा ना, वो एक चीज को मास्टरी करके ही प्रो ट्रेडर बना होगा, राइट? सो इंडिया के अंदर तो कोई कोर्सेज अभी तक टिल डेट मेरे को मिला नहीं जो डेटा पे बात करता हो अच्छे से। आपने कितने कोर्स किए हैं? मैंने 4 कोर्स करे हैं। 4 कोर्स किए, तो उन चारों का ये निचोड़ है? नहीं, उन चारों से कुछ मदद मिली? पहला कोर्स था मेरा मार्केट प्रोफाइल, ठीक है? मार्केट प्रोफाइल ने मेरे को बताया कि स्टॉक मार्केट का कोर कंसेप्ट क्या है। मार्केट प्रोफाइल एक्चुअली सबसे हाईएस्ट लेवल का कोर्स है। अच्छा, हाँ, मार्केट प्रोफाइल के अंदर देयर आर थ्योरी। मैं फटाफट थोड़ा थोड़ा पूछती भी चलूँ। आपने कहा कि इस कोर्स में आपने सीखा कि कोर कॉन्सेप्ट क्या है मार्केट का, हाँ। तो थोड़ा 2-3 लाइन में बताइए ना क्या है? 2-3 लाइन के अंदर मार्केट प्रोफाइल आपको बताता है ट्रैप ट्रेडिंग कहाँ हो रही है, फेक ब्रेकआउट, रियल ब्रेकआउट कहाँ पे हो रहा है। मार्केट प्रोफाइल आपको बताता है पॉइंट टू पॉइंट एंट्री कहाँ लेना है, ठीक है? देन उसका लोअर वर्जन, जो मार्केट प्रोफाइल एडवांस वर्जन है, तो उसका लोअर वर्जन है वॉल्यूम प्रोफाइल। वॉल्यूम प्रोफाइल पहले वाला कोर्स कितने में किया था? इट इज अराउंड 35,000। 35,000, फाइन। अब सेकंड ठीक बताइए। है, सेकंड कोर्स आई डिड अगेन वॉल्यूम प्रोफाइल, अगेन आई पेड 50,000। इसमें क्या सीखा आपने? वॉल्यूम प्रोफाइल आपको बताता है कि मार्केट के अंदर कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस है, हाँ, कहाँ पे लेवल ट्रेडिंग करनी है, कहाँ पे बड़े बड़े वेल्स बैठे हैं, वेल्स हाँ, यू कैन आइडेंटिफाई इन द लाइव मार्केट कि हाँ यहाँ से वेल्स शायद तक एंटर कर चुके हैं। वॉल्यूम प्रोफाइल बताता है, ओके? देन थर्ड कोर्स मैंने करा था ऑप्शन गीक्स का, जिसके अंदर ऑप्शन गीक्स बहुत बड़ा टॉपिक है, ओके? अगेन आई पेड फॉर दैट इज लाइक 1 लाख रुपी, अच्छा, ओके? एंड ऑप्शन गीक्स के अंदर मेरे को ये आइडेंटिफाई हुआ कि किस दिन मार्केट वॉलेटाइल रहेगा। हाँ, दैट इज ऑल्सो लाइक पैरेलली एज इक्वल एज वॉल्यूम प्रोफाइल, ओके? देन फोर्थ कोर्स करा था मैंने टाइप्स ऑफ कैंडल्स, ओके। तो उसके अंदर मैम ने तो जो भी मैम थी, राइट, लाइक ओनली वही कोर्स मेरे काम आया। अच्छा। अच्छे से, जिस उस लेडी ने बहुत अच्छे से पढ़ाया। कि ये कितने का कोर्स था? ये सबसे सस्ता कोर्स था। अच्छा, कितने का? 10,000 का। ओके। एंड सबसे ज्यादा नॉलेज वही काम आई है, ओके? हाँ, सो तो टोटल आप अभी तक खर्च कर चुके हैं 1.5 लाख, 1,60,000, 1,95,000। एंड एक कोर्स मैंने और करा which फॉर दैट आई पेड 2 लाख रुपीस। तो टोटल आपका हाँ, 3,95,000, मतलब मैं राउंड फिगर में बोल दूं 4 लाख रुपए खर्च हो चुके 4 हैं। लाख। और मैं ये मानूं कि इन 4 लाख जो ये निचोड़ और आपका एक्सपीरियंस जो मार्केट का है, वो निचोड़ अब आप तकरीबन फ्री में सिखा रहे हैं। हाँ, ये एकदम कंप्लीट, ये वाली नॉलेज ऑलमोस्ट फ्री मैंने ऑलरेडी पढ़ा दी है। हाँ, अब मुझे ये फिर आप ये कैंडल वाला भी बताइए ना, जो आपके सबसे काम आया। हाँ। तो कितनी तरह की कैंडल है?
Only 3 types of candles are there. अच्छा, और ये जो हम सोशल मीडिया और गूगल पे देख रहे हैं कि All fake. जवानी से बुढ़ापा आ जाए, काले बाल से सफेद बाल हो जाए और आप वो कैंडल ही ना सीखने पाए। सारी कैंडल फेक है. Only 3 types of candles are there. One is money in candle. ठीक है. बेसिकली तीनों मनी इन कैंडल ही है. ठीक है. एक बताती है एग्रेसिव, एक बताती है एकदम सिस्टमैटिक, एंड एक बताती है दोनों साइड का पैसा. अच्छा. Only 3 types of candles. No other candle are there in the market. और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस क्या कैंडल की ही है, क्योंकि चार्ट्स Yes. भी बहुत अलग अलग हैं, वो अलग बातें बता रहे होते हैं. Highest form of trading is candle trading. ऑल राइट. कैंडल shows you कि वेल्स का पैटर्न कहाँ से बनना स्टार्ट हो सकता है, आपकी एंट्री कहाँ से होनी चाहिए. सबसे लोवेस्ट स्टॉप लॉस कैंडल्स के होते हैं. अच्छा. राइट. कैंडल्स के सबसे छोटे स्टॉप लॉस होंगे, देन जोन्स कम्स, देन एरिया कम्स. सो 3 types of trading is there: level trading, zone trading and area trading. So जो भी इन्फ्लुएंसर जो पढ़ाते हैं SMA, EMA, DMA, it is all about area trading. अच्छा, आपने बताया लेवल, जोन और एरिया ट्रेडिंग, और आप बोल रहे हैं कि मार्केट में जितना भी मिल रहा है वो सारे एरिया ट्रेडिंग वाले ही हैं. ऑलमोस्ट ना 50% से 70% एरिया ट्रेडिंग ही है. जो यूट्यूब पे SMA, EMA, DMA करके बता रहे हैं वो सारा एरिया ट्रेडिंग का कोर्स है. मतलब 66% बातें तो लोगों तक पहुंच ही नहीं रही हैं. 33% बातें ओनली एरिया ट्रेडिंग वाली आ रही है. अब जब इतना कैंडल की बात हुई ही है तो मुझे लगता है एक और, वो कहते हैं ना बहती गंगा में हाथ धो लेना, तो मैं पूछ ही लूं कि ये कैंडल में ये जो रेड और ग्रीन वाला जो हम देखते हैं, तो इसकी कोई इंपॉर्टेंस होती है क्या? कैंडल किस कलर की है? FNO ट्रेडिंग के अंदर कलर डजंट मैटर. आपको कैंडल रेड दिखेगी, मैं अभी दिखाऊंगा, बट उसके अंदर डेटा बुलिश होगा. कैसे पॉसिबल है? मैं आपको दिखाऊंगा कि ये तो किसी बच्चे को भी मालूम होगा. मतलब मुझे नहीं लगता जो ट्रेडिंग नहीं भी करता होगा, हाँ, वो भी ये बात कैसे मान सकता है आपकी? मैं आपको डेटा के साथ बता दूंगा. It was a biggest scam. Actually, candle when it was designed, right? It was designed just to show that money in or money out. मनी इन होगी तो स्ट्रॉन्ग बॉडी वाली कैंडल होगी, प्लस स्ट्रक्चर्ड कैंडल होगी. अगर उसका स्ट्रक्चर ग्रीन नहीं होगी कैंडल, ग्रीन नहीं होगी. कैसे पॉसिबल? बिकॉज FNO ट्रेडिंग इज जीरो सम गेम. ठीक है. एक ही कैंडल में पैसा आ भी रहा है, जा भी रहा है, राइट. एंड जीरो सम गेम थोड़ा किसी और दिन हम एक पॉडकास्ट कर लेंगे जिसके अंदर मैं डिटेल में बता दूंगा, राइट. कि जीरो सम गेम इन शॉर्ट बता देता हूँ. हाँ. कि 1000 पॉइंट अगर मार्केट ऊपर जाता है तो 300 या तो ऐसे करके नीचे आएगा, या फिर 1000 पॉइंट ऊपर 1000 पॉइंट नीचे. सो दैट इज जीरो सम गेम, राइट. हमें जो बुक्स में पढ़ाया गया है ना, जीरो सम गेम मतलब एक ओपन इंटरेस्ट बनता है तो एक बाय करता है बंदा, एक बंदा सेल करता है, दैट इज जीरो सम गेम. दैट इज रॉन्ग डेफिनेशन. बट ये सुन के ही बहुत वैलिड डेफिनेशन लगती है ना, कि आपका घाटा मेरा फायदा. नहीं. this is a भाई पैसा कहीं से आएगा तभी तो कहीं को जाएगा. नहीं. तो यही पता है. ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग उसके ऊपर नहीं चलती है. ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग चलती है 3 चीजों पे. ठीक है. मनी, मनी आउट एंड देन इन्वेस्टमेंट. अगर बात तो ये भी वही हो गई. नहीं, 3 डिफरेंट टर्म्स है. अगर स्टॉक मार्केट के अंदर कोई बंदा 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, हाँ. तो 20,000 करोड़ की आपको उसका जो सॉफ्टवेयर है, जितना हमें डेटा में मिला है, ओके, वी आर नॉट क्लेमिंग इट, 20,000 करोड़ की प्रॉफिट बुकिंग किसी को FNO में करने देगा मार्केट. अगर मार्केट वर्क्स ऑन मनी, मनी उसका फाउंडेशन है. पैसा है तो मार्केट है ना एकदम शांत है, पैसा नहीं है तो मार्केट वॉलेटाइल हो जाएगा. ओके. सो अगर किसी ने 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो अगर वहां पे मार्केट ऊपर गया है तो जिस बंदे की पोजीशन बॉटम पे है उसको टॉप पे एग्जिट मिल जाएगी विदाउट एनी करेक्शन. सो दैट इज द गेम ऑफ डेटा जो जेन स्ट्रीट बड़े अच्छे से जानता था. ऑलराइट. पर फिर भी नुकसान हुआ. नुकसान इज ओनली 60%, 30% इज इन्वेस्टमेंट. इट्स अ 3 पार्ट, लाइक 3 पार्ट में डिवाइडेड है. अगेन मैं बोल रहा हूँ ना कि 30% तो इन्वेस्टमेंट दे देगा, हाँ 60% जो रिटेलर ने गवाया वो दूसरों के पास चला जाएगा. तो मुझे जो चीज समझ में आई है वो ये कि कैंडल के कलर का कोई फर्क है नहीं. डजंट मैटर. मैं आपको उसका बता भी दूंगा चार्ट में. और आप क्या मुझे लेवल और जोन वाला जो ट्रेडिंग है वो भी आप मुझे बताने वाले हैं? हाँ. बहुत सारे कमेंट्स में मैंने देखा था सारांश के कि ये इंडिकेटर कहाँ से लेना है, तो वही लाइक आई एम द फाउंडर ऑफ. आप सारांश का भी कमेंट पढ़ रहे हैं? सारांश मेरे को बार बार बोल रहा था कि भैया लाइक आई एम गेटिंग सो मेनी कमेंट्स, तो मेरी टीम से किसी को लगा दो. अच्छा. मैं नहीं पढ़ रहा, मेरी टीम पढ़ रही है. घोस्ट इंडिकेटर के बारे में हाँ, लोग कहते हैं मिलता कहाँ है, ये मिलता कहाँ है, ये तो स्कैम कर रहे हैं, ये तो बेच रहे हैं अपना इंडिकेशन, ऐसे ऐसे करके मैंने भी कमेंट्स देखे थे. हाँ. अगर आपको लगता है स्कैम है कि आप मेरी एक बार कम्युनिटी ज्वाइन करो. ओके. आई एम व्हिच इज फ्री. ठीक है. मैं लाइव वहां पे ना कितने आपको अपडेट्स दे देता हूँ. जस्ट गो थ्रू दोज कमेंट्स. ठीक है. आपको दिख जाएगा
कि इधर वी आर डूइंग द स्कैम और नॉट। हम लाइव के अंदर एक्चुअली गूगल मीट स्टार्ट करते हैं एंड लाइव के अंदर बता देते हैं कि दिस इज इंडिकेटर, यू कैन चेक लाइव। हम कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं कर रहे, ये हमारा इंडिकेटर है जो आपको लाइव मार्केट में इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज वगैरह बता देता है। हाँ. और जो चार नेचर अभी मैंने पढ़ा है राइट, उसका मैं इंडिकेशन कर देता हूँ। मार्केट आज एसएलएनटी बेसिकली लिक्विडिटी हंटिंग पे चलेगा, चार्ट पैटर्न पे चलेगा, वो मैं पहले से डाल देता हूँ, पहले ही पता भी चल जाता है। हाँ, लाइक मार्केट कैसे चलेगा ये पहले ही पता चल जाता है। पहले पता चल जाता है। ऑलराइट। नहीं, ढूंढना क्या है, पहले पता नहीं चल जाता है। हाँ. एक्चुअली क्या होता है ना कि आप जिस एनवायरनमेंट पे रहते हो, मार्केट्स आप भी उसी एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को डाल लोगे। तो देयर इज अ साइंस व्हिच इज एस्ट्रोलॉजी, जिसको बोलते हैं, आज के टाइम में बड़ी फेमस हो रही है एस्ट्रोलॉजी साइंस। आप भी एस्ट्रोलॉजर आई थिंक, मैंने जितना सुना है। तो मेरे को बताओ एस्ट्रोलॉजी बनी किसके लिए थी? मैं क्यों बताऊं, मैं तो एंकर हूँ, आप हो कैसे? एंकर हो बट स्टिल आपके फैमिली में जिस दिन आप मेरा पॉडकास्ट करोगे उस दिन मैं बताऊंगी। ओके, श्योर। सो एस्ट्रोलॉजी साइंस बताइए बनी है कि किस डेट को क्या होना चाहिए, ठीक है, और किस टाइम क्या होना चाहिए। ओके, तो हमें ये पता है कि डेटा वगैरह ये सब चीजें वो अलग चलता है, बट एफएनओ ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन, कि किस टाइम क्या एग्जीक्यूट करेंगे सो दैट हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाए। ओके, उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा। और ये जो मून साइकिल हो गया, सन साइकिल हो गया, राइट, मून फेजेस हो गया, वो सारी चीजें इट्स अ लाइक स्कैम। ठीक है, ठीक है। तो हम स्कैम से आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, और अब आप मुझे एक एक करके चीजें सिखाना शुरू कीजिए। मैं चार्ट्स के थ्रू अब समझना शुरू करती हूँ, ठीक है, कि वो बातें जो इतने दिनों तक मनीष ने सीखी थी वो मैं सीख पाती हूँ या समझ पाती हूँ या नहीं। तो कंप्यूटर ऑन करें हम आपका। ठीक है। तो मैम जैसा कि आप देख पा रहे हो, आपके सामने मैंने चार्ट ओपन करा है निफ्टी 50 का। सबसे पहले आप पूछ रहे थे ना कि एस्ट्रोलॉजी क्या काम करती है या नहीं करती। तो देयर इज अ कांसेप्ट कॉल, इंडियन एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक कांसेप्ट है पंचक। हाँ. ओके, पंचक होता है जब कुंभ और मीन से चंद्रमा गुजरते हो, मतलब अंतिम के 5 नक्षत्र। 5 नक्षत्र। हाँ. ओके, तो उसके अंदर क्या होता है, मार्केट में करेक्शन आता है। करेक्शन इन द सेंस कि अगर मार्केट बॉटम पर है इट शुड गो अप, अगर मार्केट ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट रैली दे चुका है तो इट शुड गो डाउन एटलीस्ट 400 to 500 पॉइंट्स, राइट। 400 to 1000 पॉइंट तक चला जाता है मोस्टली, है ना। तो इस साल का जैसे कि 2025 का अगर हम देखते हैं तो ये सारी डेट्स थी। ओके, एंड एक मैंने पॉडकास्ट में ऑलरेडी ये सब चीज़ें बता दी थी, ठीक है। आज उसका बैक टेस्ट भी कर लेते हैं कि आफ्टर, आपने बोला था ना कि अभी मैं बड़ा कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, वो चीज़ बाद में काम करती है या नहीं करती, राइट। वो भी यूजर्स को देखना है, तो वो पॉडकास्ट करना कहते हैं, आप देख सकते हो। उसके बाद का भी मैं आपको बता देता हूँ। हाँ. ठीक है, तो ये मैंने सारा मार्किंग करके रखा हुआ है, इन मोटा मोटा मार्किंग करके रख रहा है, राइट। ये जनवरी का लास्ट मंथ था, उसमें फर्स्ट टाइम पंचक आया एंड मार्केट 1000 पॉइंट रैली डाउन है। सेकेंड टाइम मार्केट, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी गिर रखा था, ऊपर की ट्रेड्स पकड़ना बहुत मुश्किल है, ठीक है, तो मैं उसको स्टॉप लॉस ही मानता हूँ। अच्छा. ओके, देन अगेन डाउन साइड में और डाउन साइड, ठीक है, अगेन डाउन साइड में और डाउन साइड, हर मंथ, एवरी मंथ। और ये 400 से 1000 पॉइंट तक का मूवमेंट है। ओके, अगेन 400 पॉइंट डाउन, अगेन 400 पॉइंट डाउन। इस वाले के अंदर इट वेंट अगेंस्ट अस, राइट। जिस दिन लगे ना कि मार्केट ऊपर चला गया तो नेक्स्ट अमावस्या में मार्केट शायद तक वापस गिर जाए। अच्छा, ठीक है, एंड अमावस्या की फिर जो रैली होगी ना वो 1000 पॉइंट की होगी। ओके, अगेन पंचक, मार्केट वेंट डाउन। अब ये 3 महीने रेगुलरली हमारा क्या हुआ, मार्केट ऊपर चला गया, राइट। हाँ. तो उसके अंदर हर बार या तो ना कहते हैं पूर्णिमा या पंचक अमावस्या के अंदर वापस मार्केट नीचे आया। हाँ. और वहीं पर ही आया जहां से पंचक का ना कहते स्टॉप लॉस कटा आपका, राइट। पंचक की डेट थी, ऊपर जाके उसी की रिटेस्टिंग के लिए वापस आया। आप देखो, उसी डे का हाई एंड लो टेस्ट करने के लिए आया। यहाँ पर भी पंचक था, राइट, इसको गिरना चाहिए था बट मार्केट ऊपर चला गया। तो यहाँ पे कोई अमावस्या की डेट होगी, आप मैच कर लेना, राइट। वहां से वापस मार्केट नीचे, वापस ऊपर गया, इवेंचुअली टॉप से एक बार गिरा, 2 बार गिरा, तीसरी बार कहां तक गिरा, माय गॉड। ठीक है। और उस समय पंचक और था, राइट। अगेन पंचक नीचे, अभी जो फॉल हो रहा है, राइट, ये इस साल का बता रहा हूँ आफ्टर दैट पॉडकास्ट। अच्छा, अगेन 500 पॉइंट, 1000 पॉइंट डाउन, सॉरी 500 नहीं इस बार। अगेन इस बार क्या हुआ, मार्केट ऊपर चला गया। ये वाला भी मैं स्टॉप लॉस मानता हूँ। ओके, ये वाला भी अपना स्टॉप लॉस गया। बट ये फिर अमावस्या पूर्णिमा के पास का समय है, वापस मार्केट नीचे आ गया। अगेन पंचक में ऊपर गया बट इवेंचुअली गिर के कहां पे आया। ठीक बात। बट
इस सब मैं थोड़ा सा व्यूवर्स को समझाने के लिए बता दूं, हमारे पास टोटल 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्र में मनीष जो पंचक की बात बता रहे हैं वो होता है धनिष्ठा से रेवती नक्षत्र, जो कि आखिरी 5 नक्षत्र है। आपको बहुत कैलकुलेशन नहीं भी आती, आप कोई भी पंचांग उठा लीजिए, कोई सा भी आप पंचांग उठा पंचांग अलग लीजिए। है, पंचक पंचांग जिसमें पंचक पंचांग होता है, जिसमें तिथि नक्षत्र हाँ, वो योग समझ इसका जिक्र होता है, तो उसमें आपको पंचक की तारीख मिल जाएगी। आपने गूगल किया, आप अगर पंचांग खरीद के बुक अपने पास रखना चाहें तो आपको उसमें आराम से पंचक की तारीख मिल जाएगी। अब मनीष ये कह रहे हैं कि पंचक जब भी होता है, मतलब चंद्रमा जब भी उन नक्षत्रों से होकर गुजरता है जो कि आखिर के 5 नक्षत्र हैं, तो उनका ये कहना है कि मार्केट डाउन होता ही होता है। करेक्शन 500 पॉइंट्स का। अब कुछ टाइम ऐसा था जब करेक्शन नहीं हुआ 500 पॉइंट्स का, तो उस पे मनीष का ये कहना है कि आप जब चेक करोगे तो ये पाओगे कि वो जरूर अमावस्या या पूर्णिमा के आसपास का ही समय होगा, और उसके बाद जो नेक्स्ट अमावस्या या पूर्णिमा आएगी वहां आपको करेक्शन दिख जाएगा। और जो पुराना, मैं कह सकती हूँ कि हिस्टोरिकल डाटा जिसकी हम बात करते हैं, तो कुछ महीनों पहले का तो उन्होंने दिखा दिया है। अब अगर आप चाहें तो आगे का आजमा लें, राइट। हम आज 20 मई को बात कर रहे हैं, अगला पंचक कब है गूगल आपको आराम से बता देगा, पंचांग आपको आराम से बता देगा। आप पंचक उसमें टेस्ट कर लीजिए कि मार्केट डाउन जाता है नहीं। लेकिन अगर ये सही हुआ, क्योंकि ये प्योरली ज्योतिष है, अगर ये सही हुआ तो फिर आपको कमेंट में आकर के और मनीष का थैंक्स बोलना है फिर उसके बाद। हाँ जी। और इसका विन रेट है 70%, ओके, बट स्टिल आप पैसा नहीं बना पाओगे। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी पंचक बताता है कि इस डेट को ऐसा होना चाहिए, लेकिन डेटा दोनों साइड का, करेक्शन तो दोनों साइड का आ सकता है ना, नीचे से ऊपर का भी आ सकता है, ऊपर से नीचे का भी आ सकता है। बट ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या होता है जिसके अंदर पैसा जीरो हो जाता है। मान लो उस हफ्ते आपका मार्केट नहीं आया, राइट। हाँ। मान लो उस महीने नहीं आया, जैसा हमने देखा भी कभी कभी, राइट। हाँ। तब क्या कर लोगे? तो 100% एश्योरिटी वाली भी कोई चीज होती है? नहीं, राइट। इसके अंदर 100% एश्योरिटी की तब हो सकती है जब आप पंचक को और अनागित मूलांक को ऐड कर दो which is waves, सीख लोगे आप पूरा। हाँ, which is waves। बेसिकली होता है क्या है कि हर मूलांक का अपना नेचर होता है। जैसे मूलांक 3 हो गया, मूलांक 3 का नेचर होता है कि उसको ज्ञान का मतलब बहुत शौक होता है, राइट। ही इज अ गुरु, देवताओं के गुरु, राइट। सो उसको ज्ञान की बहुत अनक खोज रहती है। इवन दो उसके लाइफ में पैसों की कभी कमी नहीं रहेगी, ठीक है, वो जब चाहेगा पैसा आएगा उसके पास, बट उसको क्या ना, उससे सेटिस्फेक्शन नहीं है, पैसों से सेटिस्फेक्शन नहीं है। ही विल ऑलवेज लुक फॉर अ विजडम, नॉलेज, एंड वो जाएगा ही रहेगा, राइट। सो उसके अंदर ये चीज आइडेंटिफाई हुई कि मूलांक 3 गिव डायरेक्शन। तो जो भी आप ट्रेंड लाइन्स बनाते हो, ओके, वो थर्ड वेव में बनती है। अच्छा। जो एलियट वेव आपने पढ़ी है उसका थर्ड वेव है, उसके अंदर आप ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ करते हो, ओके। एंड ये जो साइंस है वगैरह, ये बहुत डीप नॉलेज है, इसको आप ना कहते 1 घंटे में फिनिश नहीं कर सकते, ठीक है। अब आपने एक क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि कैंडल का कलर मैटर करता है या नहीं करता, ओके। तो अब हम उस पे चलते हैं, 3 महीने पुराने चार्ट्स पे चलते हैं, क्योंकि इट इज नॉट अलाउड टू शो। तब तक आप मुझे कमेंट करके ये बताते रहिए कि क्या आपको भी आज के पहले ये मालूम था कि कैंडल का कलर मैटर नहीं करता है, क्योंकि मुझे ये बात नहीं मालूम थी। हम सब ये जानते हैं कि हाँ जी, ग्रीन अगर है तो फिर मार्केट बढ़ रहा है, और रेड अगर है तो मार्केट घट रहा है, ये सबको मालूम है। वो बुलिश और बियरिश मुझे लगता है कलर ही वो दे दिया गया है, तो मैं तो नहीं जानती थी, आप जानते तो कमेंट करो। सो ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम फीचर्स है, जैसे मेरे पास ट्रेडिंग व्यू अगर आप देखोगे ना, आई हैव अ प्रीमियम प्लान, ओके। उसके अंदर देयर इज अ कैंडल्स, टाइप्स ऑफ कैंडल्स आर देयर, आपको ये सारी कैंडल्स मिलती है। उसके अंदर वॉल्यूम फुटप्रिंट आप ओपन करना, ओके। वॉल्यूम फुटप्रिंट आपको बताता है कि किस भाव पे कितना वॉल्यूम डला है। मार्केट चलता है भाव पे, तो भाव ये बताता है कि किस भाव पे क्या हुआ है। अगर मान लो टॉप पे बायर फंस जाए तो खत्म है, फिर उसके बाद क्या ही बचा, बायर्स खत्म हो जाएंगे, हाँ। राइट। चलो ढूंढते हैं पास्ट के अंदर, लेट्स सपोज से कि इफ देयर इज अ टॉप बाइंग, कहीं पर भी टॉप बाइंग हो, चलो डेली टाइम फ्रेम में ढूंढते हैं, इजी हो जाएगा। कैन यू सी दिस ब्लैक बॉक्सेस, जहाँ पे बताता है कि मेजर बाइंग या सेलिंग हुई है, ओके। अच्छा, क्या हुई है ये नहीं पता चलता, वो भी पता चल जाता है। अच्छा, जैसा कि आप देख पा रहे हो टॉप पे देखो इक्वली बायर एंटर हो रखे हैं, 90 मिलियन का बाइंग वॉल्यूम है। ये कैसे पता चला कि ये बायर हैं? ये ग्रीन साइड वाला बाइंग वॉल्यूम, लेफ्ट साइड वाला सेलिंग वॉल्यूम, ओके ओके। यहाँ 90 मिलियन टॉप पे बायर फंस रखे हैं, राइट। एंड उसके नीचे भी ये टॉप बीच के अंदर बायर फंस रखे हैं, राइट। और आप यहाँ पर देखोगे कैंडल रेड है, बट डेटा क्या है?
ग्रीन। और यहाँ पे देखो डेल्टा बताता है कि मेजर बाइंग या सेलिंग हुई है, नेट बाइंग एंड नेट सेलिंग का डिफरेंस। ओके, तो कैंडल रेड है बट स्ट्रक्चर, एक सेकेंड में कैंडल आपको बंद भी कर देता हूँ। कैंडल रेड है बट उसके अंदर डेटा क्या आ रहा है? ग्रीन। राइट। अगर हम पास्ट में चलते हैं, ओके, एंड कैंडल रेड है, हाँ, डेटा क्या है? ग्रीन है। ग्रीन। कैंडल रेड है बट डेटा क्या है? ग्रीन है। ग्रीन है, तो इवेंचुअली बॉटम से वापस ऊपर आया। ग्रीन कैंडल के साथ ग्रीन, सॉरी, रेड कैंडल के साथ रेड डेटा भी है। यस, और ग्रीन भी है। तो ये, हाँ, मतलब, सो कैंडल का कलर का कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ, सो इसको बोलते हैं जीरो सम गेम। अगर आप और भी मैं एग्जांपल देता हूँ, राइट। पर ये कैसे, ये हो कैसे रहा है? कैंडल मुझे ग्रीन कैसे है, का भी जवाब चाहिए। हाँ, कैंडल ग्रीन है। डेटा नहीं, रेड है। डेटा वही मैं बता रहा हूँ ना कि कोर प्रिंसिपल है ना, कैंडल वाज डिजाइन जस्ट टू इंडिकेट दैट यहाँ पर पैसा आया है। मेरी आया है या निकला है? आया है। आया है। और जब, हाँ, उसका वो पूरा कंसेप्ट है, वो मेरे वीडियो में भी है, और इन फ्यूचर अगर अब लोगों के यहाँ अच्छे कमेंट आए तो मैं आपके चैनल पे भी वो कोर्स को वापस पढ़ाता हूँ, राइट। उससे अंदर क्या होगा, लोगों का वापस रिवीजन भी हो जाएगा। हाँ, अगर कमेंट्स अच्छे आते हैं, व्यूज अच्छे आते हैं तो, राइट। तो पूरा दारोमदार आपके हाथों में है। हाँ, पूरा धर्मदुरो आपके हाथ में है कि इन कैंडल्स के साथ करना क्या है। हाँ, आई विल टीच स्टेप बाय स्टेप। ओके, हाँ, कमेंट करो, फिर कमेंट करो। हाँ, ओके, एंड कैंडल रेड है, डेटा ग्रीन है, राइट। राइट। और मार्केट क्या हो गया? क्या हो गया? ऊपर। ये कैंडल रेड थी, हमने इसके नीचे वाली कैंडल देखी थी क्या? हाँ, ये रेड ये थी। 9 दिसंबर है। 9 दिसंबर है, उसके बाद में Right. मार्केट ऊपर। हाँ, क्योंकि इसमें डेटा क्या था? बुलिश था। एंट्री एग्जीक्यूशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके लिए आपको वेव थ्योरी सीखनी पड़ेगी। आप बोलते हो ना सारांश क्यों प्रॉफिटेबल हुआ, बिकॉज इनडायरेक्टली उसने कंप्रेशन पकड़ना सीख लिया, इनडायरेक्टली उसको वेव थ्योरी आती है। नहीं, पर मुझे आप ये बताएं, क्योंकि ये तो मार्केट में जो हो चुका है आप मुझे वो बता रहे हैं, तो हमें ये मालूम चल रहा है कि ठीक है, Live कैंडल का, हाँ, कलर अलग है, डेटा अलग बता रहा है, तो अब इसके आगे मार्केट का क्या होगा? लेकिन वो लाइव मार्केट में भी सेम रहेगा। सेम लाइव मार्केट के अंदर देखो, मार्केट या फिर हम हो गए, ह्यूमंस हो गए, राइट। इट विल ट्राई टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू द नेचर। आज अगर एस्ट्रोलॉजी बोलती है कि आज का दिन ऐसा होना चाहिए था, तो मार्केट उसके अंदर ढलने की ट्राई करेगा, राइट। क्योंकि एल्गोरिथम्स भी उसके ऊपर बन रखे हैं। सबसे हाईएस्ट टॉप नॉच साइंस कोई है, राइट, विच इज एस्ट्रोलॉजी, राइट। तो एस्ट्रोलॉजी अगर टॉप नॉच साइंस है, राइट, आज हर कोई बिलीव करने लग गया। ओवर द टाइम पहले कोई बिलीव नहीं करता था, हर कोई बोलता था कि इट्स जस्ट ब्लफ एंड एवरीथिंग, राइट। आज हर कोई बिलीव कर रहा है, और वही एक रियलिटी है। गोरों में इतना दिमाग नहीं था। दिमाग तो हम इंडियंस में ही था। हम इंडियंस ही है ना, पूरी दुनिया का पालन पोषण कर रहे हैं। ये आप मानो चाहे नहीं मानो, है ना। लाइक मैंने तो मान लिया, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें देख ली, और जब से ये वेव थ्योरी मैंने सीखी है, पास्ट 1 साल हो गया मेरे को सीखे हुए, राइट। एंड मेरे को इवन आई वाज शॉक्ड, बिकॉज आई एम फ्रॉम द साइंस मैथ्स बैकग्राउंड, राइट। मैं मनाली के कोई कैफे में टॉप पे बैठा था, राइट। मेरे को मेरा दोस्त आके बोलता है कि यार अमावस्या में मार्केट गिरता है इंट्राडे में, ठीक है। मेरा डेटा बोल रहा है बुलिश, और वहां से निफ्टी 300 पॉइंट फ्री फॉल में गिर गया। मैंने कहा भाई ये कौन सी साइंस है, बता तो सही। अब जब डेटा देखा कि हाँ, अमावस्या के अंदर एक्चुअली रूल होता है कि इंट्राडे में गिरना चाहिए, बट अमावस्या में मार्केट का बॉटम लगना चाहिए, राइट। तो अब उसका फिर रिसर्च अलग से करना पड़ा। एक तो मैं साइंस मैथ्स का बैकग्राउंड, और मेरे को इन सब चीजों से क्या था कि आई स्टडीड फ्रॉम द क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल, राइट। सो हमें तो ये सब चीजें ना कहते हैं बोगस और बकवास बताएगी, राइट। हाँ, आप तिलक और कलावा बांध के भी नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, राइट। सो फिर बाद में क्या हुआ कि जब जैसे मेरे को ना माइग्रेन का इशू था, तो एक बाबा जिसको ना कहते हैं आप, लाइक बहुत फेमस है, ठीक है, जिसको श्री रविशंकर जी के नाम से जाना जाता है। मेरे को साइनस का इशू था पास्ट 8 ईयर से। हर 12 महीने के अंदर मैं 3 महीने तक बेड रेस्ट पे रहता था। कोई ना कोई बीमारी आती थी, मम्मी है ना जैसे हॉस्पिटलों के चक्कर ही निकाल रही थी, राइट। एक बाबा आता है, 6 महीने उसने आर्ट ऑफ लिविंग की क्लासेस करवाई, और मैंने 3 साल तक डॉक्टर को भी विजिट नहीं करा,
राइट। तो इंटरेस्ट तो उन्होंने जगह ही दिया हाँ, कि राइट एक सूट पैंट पहन के ना कहते कोई बंदा ना कहते इतना पड़ा हुआ 20 साल से उसको एक्सपीरियंस है, वो मेरे को ठीक नहीं कर पा रहा है, एक धोती पहना हुआ हाथ हिला के वो चला भी गया, राइट। एंड ही नोज एवरीथिंग, राइट। अगर मेरे को माइग्रेन के कुछ साइकोलॉजी के इश्यूज हुए, राइट, आई लर्न लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल इश्यूज। आपके डे टू डे लाइफ के डिसीजंस होते हैं ना, आई लर्न ऑल फ्रॉम द सदगुरु एंड ना कहते हैं दीदी शिवानी फ्रॉम ब्रह्मा कुमारीज, राइट। सो कितना भी कर लो हम इंडियंस ही चल रहे हैं, हम इंडियंस इस धरती को चला रहे हैं, ये मेरे को लाइक प्रॉपर ना कहते हैं आई कैन बैक इस चीज को मैं बोल सकता हूँ, राइट। सो अब ये तो हो गया ये पार्ट, राइट। अब चलते हैं ऑप्शन बाइंग के अंदर एग्जीक्यूशन कैसे करना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? एग्जीक्यूशन, राइट। तो जो बिगनर्स है उसके लिए मैं बता रहा हूँ, जो एक्सपीरियंस है उसको तो ये सारी चीजें वेव थ्योरी वगैरह सब कुछ सीखना चाहिए, राइट। बिगनर्स को भी सीखना चाहिए, क्योंकि बिगनर्स की जो जर्नी 3 से 4 साल की होती है वो 1.5 साल में खत्म हो सकती है, राइट, प्रो ट्रेडर बनने की, बिल्कुल, राइट। तो चलते हैं बिगनर्स के। सबसे पहले जीटीआई इंडिकेटर हमारा इंडिकेटर है, ओके। हमारा इंडिकेटर है मतलब आपका ये अपना प्रोप्राइटरी है। व्हेन यू अप्लाई जीटीआई इंडिकेटर के लिए एनरोल करने के लिए हमारे पास आओगे तो आपको ना कहते हमारी कम्युनिटी में जाके आपको मिल जाएगा, आपको सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, आप वहाँ पे ना कहते हैं उनसे कॉन्टैक्ट करो एंड दे विल प्रोवाइड यू सीट्स फॉर द इंडिकेटर, लिमिटेड सीट्स, ओके। अब इस इंडिकेटर के अंदर होता क्या है, सबसे पहले हम चलते हैं 3 मिनट के अंदर यूज करना है, बिकॉज आई बिलीव इन नंबर 3 ब्रह्मा विष्णु, ओके, ठीक है, एंड नौ दुर्गा ऑब्वियसली। सो आई बिलीव इन नंबर 3, 6 एंड 9, ओके। आई बिलीव कि धरती चलाता है नंबर 3 और नंबर 6, अच्छा, ठीक तो है। फिर 9 के ऊपर क्यों बिलीव है? 9 पे इसलिए बिलीव है, 9 इज अ न्यूट्रल नंबर, अच्छा, बेसिकली डिसीजन विजडम देने, नंबर 3 विजडम देने के लिए पैदा हुआ और नंबर 9 विजडम लेके पैदा हुआ, ओके, ओके। बाकी नंबर वाले गुस्सा हो जाएंगे फिर? हाँ, उनमें विजडम नहीं है। ये मैं नहीं कह रही हूँ बिल्कुल, ये मनीष के वचन है, मेरे बिल्कुल नहीं हाँ, है। लाइक आप कितना भी ट्राई कर लेना, जैसे मैं बोलता हूँ ना कि स्टॉक मार्केट में ऑप्शन बाइंग के अंदर सबसे ज्यादा सक्सेसफुल नंबर 1 नंबर 4 ही होते हैं, ठीक है। उसका रीजन ये रहता है, नंबर 1 किंग का नंबर है, श्री राम जी का नंबर है, ठीक है। तो लाइक बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ना कहते हैं मेरा नंबर 1 है, बट मेरे को श्री राम जी जैसा वो नहीं मिल रहा, लाइक मेरे को ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, मेरी जिंदगी वही नरक में है। तो आप अपने लक्ष्मण और हनुमान जी ढूंढ लेना, आपकी भी जिंदगी श्री राम जी जैसा हो जाएगी। कि बेसिकली जनरलाइज नहीं करना चाहिए किसी Generalize- को, ऐसा नहीं, जरूरी generalize नहीं है नहीं। कि 1 और 4 नंबर वाले ही ज्यादा पैसा बनाए, मेरा मानना वो है उनका रीजन मैं exceptions- बताता हूँ कि दे आर वेरी फोकस्ड पीपल, लाइक 4 इज नंबर ऑफ सक्सेस, राइट। उनको कोई टास्क दोगे ना, दे विल फिनिश इट, स्टार्ट करेंगे एंड एंड तक दे विल फिनिश इट। नंबर 1 का भी सेम है, स्टार्ट करेंगे। मैं किसी अलग दिन ज्योतिष की क्लासेस लूंगी आपसे मेरे चिंतामणि वाले चैनल के लिए, ठीक है, पर अभी हम आगे इंडिकेटर पे बढ़ते हैं। चलो। दिस इज नॉर्मल चार्ट्स जीटीआई के, जिसके अंदर व्हेन आई अप्लाई दिस इंडिकेटर, तो आपको देख रहे हो कि दिस इज हाउ दिस इंडिकेटर लुक्स लाइक, आपको कलरफुल चीजें दिख रही होगी, राइट। सबसे पहले लेवल ट्रेडिंग है, इज हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग। लेवल ट्रेडिंग आप निकाल सकते हो वॉल्यूम प्रोफाइल से भी और कैंडल से भी, ओके। सो ये थोड़े एडवांस कंसेप्ट है, 30 मिनट्स में नहीं कवर कर सकते, ओके। सो हम जोन ट्रेडिंग, हमने आपको जोन ट्रेडिंग का एक टूल दिया है जिसके अंदर 2 बाइंग जोन्स है, 2 सेलिंग जोन्स है, ओके। क्योंकि ट्रेडर्स जब बिगनर्स ट्रेडिंग के लिए आता है तो वो न्यूज के भरोसे ही आता है सब कुछ, राइट। बट उसको ये नहीं पता कि मार्केट बायर्स एरिया में अरे न्यूज के भरोसे आता है, इससे मुझे याद आया कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलोडी जी को जाके मेलोडी आज गिफ्ट की है, और उसके बाद पार्ले का शेयर जो इंडिया में लिस्टेड भी नहीं है, वो उसमें अपर सर्किट लग गया, 5% वो बढ़ गया, और उसके बाद फिर ये न्यूज आती है कि ये तो वो पार्ले है ही नहीं जो मेलोडी दी गई है, इसका उस पार्ले से कोई लेना देना है नहीं, वो कंपनी लिस्टेड ही नहीं है, ये दरअसल कोई दूसरा पार्ले है जिसमें अपर सर्किट लग गया। तो मतलब न्यूज तो हाँ, वो एक्चुअली लोगों को न्यूज छोटे छोटे ना कि इंसिडेंट होते रहना चाहिए, मार्केट के अंदर क्या होती है, रौनक बनी रहती है, ठीक है। सो दिस इंडिकेटर मार्क्स यू बाइंग जोन्स एंड सेलिंग जोन्स, ओके। उसके साथ में इंस्टीट्यूशनल मैपिंग्स, जैसे ब्लैक कैंडल, कैन यू सी दिस, दिस इज इंस्टीट्यूशनल सेलिंग एक्टिविटी। एक्टिविटी मींस उसकी लोकेशन मैटर करता है। अगर सपोर्ट पे सेलिंग आई है तो क्या हो सकता है, ऊपर जा सकता है, ऊपर जा सकता है, हाँ। अगर रेजिस्टेंस पे बाइंग आए तो नीचे जा सकता है, नीचे जा सकता है। प्लस हमने जीटीआई इंडिकेटर के अंदर वॉल्यूम की एक्टिविटी, कुछ लोग बोलते हैं ये तो वॉल्यूम बेस्ड है, नहीं, वॉल्यूम का भी हमने बबल डाल दिया। तो जैसा कि अब आपने चालू करा, राइट, उसके अंदर आप देख रहे हो ये एक बड़ा बबल आ गया, हाँ। राइट।
इट्स इंस्टीट्यूशनल सेलिंग एक्टिविटी तो हो ही गई थी, राइट, मेजर सेलिंग एक्टिविटी हो गई थी, वॉल्यूम्स ने भी कंफर्मेशन दे दिया कि हाँ नीचे जाना चाहिए, तो एक बार मार्केट क्या हुआ, नीचे गया, एंड इसके अंदर ऑप्शंस का अच्छा खासा स्पाइक आया था। अगर आप ट्रेडिंग करा या नहीं करा इस दिन, अगेन आप देखो यहाँ पे सेलिंग आ ये चुके हैं, लाइव मार्केट में भी ऐसे ही दिखेगा, लाइव मार्केट में ये लाइव दिखेंगे, ओके ओके, इंस्टीट्यूशनल सेलिंग एक्टिविटी आई, राइट, रेजिस्टेंस पे आ गया, मार्केट क्या हो गया, नीचे, राइट, अगर इंस्टीट्यूशनल बाइंग एक्टिविटी हुई बट रेजिस्टेंस पे आई, ये सेलिंग एरिया है, ओके, एक सेकंड में इसके जोन्स ऑफ कर देता हूँ, ये ऑप्शंस के जोन्स है, ओके, एंड जैसा कि आप देख पा रहे हो रेजिस्टेंस पे आया, छोटा सा एक सेलर एंटर हुआ, मार्केट नीचे। अब यहाँ पर ये सिग्नल्स आप देख रहे हो, इट इज शोइंग कि सम कुछ एक्टिविटीज हो रही है वापस, कहाँ पे, ये बॉटम पे एलवीटी एसटी वगैरह, इट इज अगेन शोइंग कि कुछ एक्टिविटी हो रही है मार्केट में, राइट, अगेन मार्केट क्या हुआ, ऊपर गया, ब्लू कैंडल टॉप पे आई, मार्केट नीचे, राइट, एंड सेलिंग एक्टिविटी आई और कंटिन्यूएशन आया, मार्केट वी शेप में नीचे, ओके, सेलिंग एक्टिविटी आई, इवेंचुअली मार्केट थोड़ा साइडवेज होके नीचे। अब यहाँ पर क्या हुआ, इंस्टीट्यूशनल सेलिंग एक्टिविटी नहीं हुई, सिर्फ बबल आया, यानी वॉल्यूम का ही कंफर्मेशन आया, तो पहले मार्केट ने उसकी लिक्विडिटी का ही बोलते हैं ना, एसएल पहले हो गया फिर मेरा टारगेट हो गया, तो इसके अंदर ही हुआ, पहले एसएल हुआ, देन मार्केट नीचे, टॉप पे बायर्स आए, मार्केट ने क्या करा, नीचे आ गया, नीचे, इंस्टीट्यूशनल सेलिंग एक्टिविटी हुई, पहले एक बार अटेम्प्ट करा, नहीं कर पाए, राइट, इवेंचुअली बायर्स आए, बायर्स को फंसा दिया इन्होंने, हाँ, मार्केट इट्स डाउन हो गया, गेम ऑफ डेटा। अब ये देखो, ये बहुत प्यारी चीज है, बाइंग एक्टिविटी भी हुई, इंस्टीट्यूशनल बायर कैसे फंस जा रहे हैं, वो रिटेलर नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम एक्चुअली स्टॉक मार्केट इज डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट प्लेयर्स, ओके, व्हेल्स, शार्क्स, स्टैग मतलब छोटी मछलियां, ओके, एंड देन पिग्स, हम पिग्स हैं, रिटेलर्स, अच्छा, ओके, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि राजा अगर कोई बैठा है, राइट, व्हेल्स आर किंग, राइट, हर काम तो खुद से करने से रहे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपने सेनापति से ही काम करवाएंगे, विच इज शार्क्स आप देखोगे डीप सीज में भी मिलेगी, मतलब समुद्र की गहराइयों में भी मिलेगा, और शार्क्स कहाँ पे मिलेंगे, ऊपर भी, बिल्कुल ऊपर भी मिलेगा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट शार्क्स चलाते हैं। शार्क्स का नेचर क्या होता है, चलता चलता आसपास मछली भी दिखी उसको भी खा के इट विल मूव फर्दर, सो दिस इज हाउ शार्क्स वर्क्स। तो यहाँ पर भी देखो टॉप पे बायर्स आए, मार्केट नीचे हो गया, सपोर्ट पे सेलर्स आए, जैसे ही इनका ब्रेकआउट आया मार्केट ऊपर। अब ये सिर्फ डेटा एनालिसिस के लिए, अब एंट्री कैसे प्लान कर रहे हैं उसका बताएं। इससे एंट्री नहीं प्लान हो जाएगी, फिर भी ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर पॉइंट टू पॉइंट एंट्री चाहिए, अदरवाइज आपका स्टॉप लॉस इतना बड़ा हो जाता है। समटाइम्स आपने ऑब्जर्व करा या नहीं करा, आपसे बहुत सारे लाइक लोग आते हैं, राइट, आपने कमेंट्स में भी सुना होगा कि रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज नहीं हो रहा, हाँ, राइट। हमें स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग में पॉइंट टू पॉइंट एंट्री चाहिए। पता चला हम प्रॉफिट तो 7 पॉइंट का बुक कर रहे हैं, बट लॉस हम 25 पॉइंट का 30 पॉइंट का कर रहे हैं, तो 10 ट्रेड अच्छी कर ली, 2 ट्रेड में सब गया, तो एंट्री कैसे प्लान करें, तो उसके अंदर फिर आपकी थ्योरीज काम आती है, या फिर एक सिंपल सेटअप जो मैं आज बता के जाता हूँ, राइट। ये वेल बबल वगैरह एक बार के लिए छोड़ देते, अब हम मिनिमाइज कर देते हैं, शायद मुझे जरूरत पड़े इसको फिर से समझने की। लाइंस वगैरह हटा देता हूँ मैं जीटीआई इंडिकेटर के अंदर, एंड बाकी सब चीजें हटा देता हूँ अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो। ओके, चलो अब बड़ा सिंपल है, हमें एक दिन ऐसा देखना है जिसके अंदर बायर फंसे हो, राइट। जीरो सम गेम है, एक बार बायर ट्रैप होगा तो दूसरी बार सेलर ट्रैप होगा, क्योंकि शार्क्स चला रहे हैं। शार्क्स क्या होता है ना कि अपने खुद के भी सगे नहीं होते हैं। अगर एक शार्क्स का कोई बच्चा है, राइट, अगर वो मर रहा होगा तो दूसरा शार्क उसको बचाने के लिए नहीं आएगा, बट वेल का अगर किसी और का भी वेल का बच्चा होगा ना, तो वेल उस बच्चे को बचाने के लिए दूसरे वेल्स आ जाएंगे। सो दे वर्क्स लाइक अ जैन कम्युनिटी, पारसीज, राइट, वो अपने आसपास के लोगों को बचा के चलते हैं, राइट। शार्क्स आर द पीपल जो भेड़ियों जैसे होते हैं, राइट, कि भेड़ियों जैसे नहीं, बेसिकली दे कांट प्रोटेक्ट देयर ओन पीपल, ओके। तो फर्स्ट टाइम लेट्स सी कि मार्केट आना कहते हैं कहीं ना कहीं बायर्स, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो बायर्स ट्रैप हो गए, राइट। अब ये बायर्स ट्रैप हो गए तो नीचे आ गया मार्केट, नीचे आ गया। इवेंचुअली क्या हुआ, एक दिन ऐसा ढूंढना है जिसके अंदर बाइंग मार्केट है ना, इसके ऊपर क्लोज हो, ओके। अब ये बायर्स आए, राइट। अब मार्केट के अंदर हुआ क्या कि एक और नीचे नया बायर आ गया,
आप देख रहे हो ये ब्लू कैंडल, हम्म अब हमारी ये शिफ्टिंग नीचे की साइड हो जाएगी। अब हमें ये देखना है कि मार्केट इस बाइंग ए कैंडल के ऊपर क्लोज होना चाहिए। अच्छा हो गया। अब मार्केट का नीचे बाय ऑन डिप हो जाएगा। बाय ऑन डिप मतलब अब अगले दिन आप बाय ऑन डिप कर सकते हो। एग्जैक्टली क्या हुआ? मैं ये थंब रूल नहीं समझ पा रही हूँ। थंबनेल वापस बताता हूँ। हाँ हम एक डाउन साइड रैली ढूंढेंगे हाँ जिसमें बायर फंसे हुए हो, राइट? तो टॉप पे ये ब्लू कैंडल दिख रही है, ये बायर्स का कैंडल है। ब्लू इज इंस्टीट्यूशनल बाइंग नहीं, वो एक्टिव। फंसे हुए हैं ये हमें कैसे पता चला? बायर के नीचे आ गया यानी फंस गए। अच्छा, बाइंग एरिया, ये बाइंग कैंडल है और हाँ। मार्केट डाउन नीचे आ हो गया, गया। डाउन हो गया यानी ये बायर फंस गए। ओके ओके, उसके बाद में अब रूल ये बोलता है कि इस बाइंग के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो मार्केट आना कहते हैं बाय ऑन डिप हो जाएगा। ओके ओके, हाँ लेकिन हमने देखा नीचे एक और बायर आ गए, तो वो जो ऊपर वाले बायर की पावर थी वो नीचे की साइड शिफ्ट हो जाएगी। अच्छा, ओके, एंड एग्जैक्टली हुआ नीचे नए बायर हम आए। ये नहीं समझ पाते कि वो जो ऊपर वाले थे वही नीचे हैं या कोई वही और है, same क्योंकि buyer है। आप कह रहे थे एवरेज करते हैं ना जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं, ट्रेडर तो ये वो एवरेजिंग करके ये नीचे भी वही बायर हो सकते हैं। वही सेम बायर्स है, उन्होंने यहाँ Okay. पे एवरेजिंग करी ठीक है। और उसके ऊपर क्लोजिंग आ गई। हाँ। अब यानी उन बायर्स ने अपना दम दिखाया कि हाँ नाउ वी आर इन पावर। अब नेक्स्ट डे हमें क्या करना था? बाय ऑन डिप। बाय ऑन डिप के अंदर एग्जैक्टली मार्केट ब्रेकआउट आया, हाँ। सपोर्ट पे आया एंड मार्केट वेंट। एंड दिस इज अ मूव ऑफ अराउंड मोर देन 100 पॉइंट्स। ठीक है, अगेन वापस 113 राइट। हाँ, अगेन मार्केट सपोर्ट पे आया, वापस मार्केट ऊपर। ठीक है, अब और ढूंढते हैं एक एग्जांपल। टॉप से वापस नीचे आ रहा पर मार्केट, ये तो मतलब ऐसे स्क्रीन पे आग गड़ा के बैठे रहने वाला काम हो गया फिर। तो सारांश ऐसे ही करता है, हम भी ऐसे ही करते हैं। इट्स ऑप्शन मतलब ट्रेडिंग। आप 10 मिनट के लिए आप सोचो कि मैं उठ के जाता हूँ और चाय पी के आता हूँ, तो नहीं तब नहीं तक नहीं, तो खेल ऐसा हो नहीं गया। है। देखो ये अगले दिन के लिए काम लेना है। सेम डे तो हम देखेंगे कि कोई बायर ट्रैप हुआ है, राइट? मुझे तो सारांश वाला इजी लगा था एज कम्पेयर टू दिस। सारांश वाला डेटा इसके साथ मैच होगा। अच्छा इट्स एडिशन। अच्छा, ओके, ही ये आल्सो यूज्ड द अपग्रेडेड वर्जन है उसका। अपग्रेडेड वर्जन है। हाँ। क्योंकि वो ये सेम चीज यूज करता है जो मैंने पढ़ाया था। ओके, पहले बायर्स आए, अगर आप बाइंग साइड की ट्रेड प्लान कर रहे हो तो पहले आपको बायर्स की कोई फुटप्रिंट तो मिलना चाहिए कि बायर्स आए। वंस वी गॉट द फुटप्रिंट, फिर हम क्या करेंगे, हमारा डेटा एनालिसिस चालू करेंगे, वो ऑप्शन चेंज जो सारांश ने पढ़ाया, राइट? अब ये बायर्स आए, दूसरी बार बायर्स आए और मार्केट ने बायर के ऊपर क्लोजिंग दी है। हाँ। यानी बायर्स इन पावर। बायर्स इन पावर, तो नेक्स्ट टाइम किसकी ट्रेड प्लान करेंगे? बाइंग की करेंगे। बाइंग की। हाँ। तो बस सिंपल सेटअप है। और मतलब हमें ये चेक कर लेना है कि अभी मार्केट में पावर किसके पास ज्यादा है। जिसके पास ज्यादा है मार्केट वैसे ही बिहेव करेगा, तो हमें फिर उस ढंग से ही काम करना है। और आप ये बता रहे हो कि ये चार्ट हमें क्लियरली बता देगा कि मार्केट में पावर में बायर है या सेलर है। तो जब आपने ये देख लिया तो आप बोल रहे हो कि फिर उसके बाद कुछ इफ बट किंतु परंतु कुछ बाकी बचा रह नहीं जाता है। आप बस उसी हिसाब से आप भी ट्रेड ले लो। डेटा बन चुका है, प्राइस एक्शन पेंडिंग है, राइट? लेकिन आप कॉन्फिडेंट हो कि ये आप डेली बोलो बेसिस कितने दिन का? डेली बेसिस में नहीं, ट्रेड्स वेरी 6 महीने पहले का करते हैं। 6 महीने पहले, मतलब मई चल रहा है। अच्छा, हम दिसंबर का ही बाय द वे कर रहे थे, राइट? अब अक्टूबर करते हैं। हाँ, 1 अक्टूबर। ओके, ये हमने कुछ प्लान नहीं किया बाय द वे। हाँ हाँ, नहीं, यूजर्स के लिए कुछ और डेट भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। और भी हम ना 2-3 एग्जांपल ले लेंगे। बायर्स थे, मार्केट हाँ डाउन गया, बायर्स को ट्रैप करके डाउन चला गया। उसके नीचे एक और बायर आ गया जो लोवेस्ट पॉइंट का बायर है। हाँ। क्या मार्केट उसके ऊपर क्लोज हुआ? थोड़ा सा हुआ शायद, 50-50 हो गया। हाँ। राइट? तो इस वाले केस में हम खुद 50-50 है। वापस अगले दिन एक और नीचे बायर आ गए, हमने फिर वेट करा। हाँ। अब क्या मार्केट ऊपर क्लोज हुआ? नहीं हुआ ना। तो वापस हम क्या करेंगे, और वेट करेंगे। ये बायर्स और आए क्योंकि बियर ट्रेंड था, बियर ट्रेंड के अंदर बुल ट्रेड। तो 2 दिन हमने ट्रेड ही नहीं किया। यस, सारांश भी तो हफ्ते में 2 दिन ही ट्रेड करता है, बट 2 दिन का प्रॉफिट हफ्ते भर का होता है। अब उसका तो क्लियर है, राइट? हाँ।
अब इस सेटअप की मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि इस सेटअप के अंदर ना आपको इंस्टेंट प्रॉफिट मिलता है, थीटा डीके एक नाम की चीज होती है, वो नहीं होती इसका, राइट। अब नीचे बायर्स हुआ क्लोजिंग, और अगले दिन मार्केट क्या हुआ, इस बायर के ऊपर क्लोजिंग क्लियरली दिख रहा है, तो अब आप किस पे आ जाओगे, बाय ऑन डिप पे। हाँ. तो अब मार्केट सपोर्ट पे आया, पहले हमारा स्टॉप लॉस कटा, राइट, बट इवेंचुअली मार्केट ने प्राइस एक्शन बना के क्या करा, ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, जहां से आपका स्टॉप लॉस कटा वहीं से ही उसने वापस एक बाइंग की ट्रेड बनाई एंड मार्केट पे तो मेरा सौदा तो कट गया, एक और कट गया, बट सेम ट्रेड में वापस आप अप्लाई कर सकते हो। वही बोला ना, डेटा का गेम है, सारांश का ऑप्शन चेन, ठीक है, प्लस एक और पावर पता चल जाए कि बायर्स पावर में आ गए, ओके, देन वी कैन प्लान द ट्रेड। तो यहाँ पे एग्जैक्टली वो आप जैसे ही पावर में आए ये फटने लग गया वी शेप में, राइट। अब टॉप पे कहीं ना कहीं सेलर्स बॉटम पे ढूंढते हैं, बाइंग साइड का डेटा हो गया तो सेलिंग साइड का भी ढूंढते हैं। यहाँ पर लेट्स सपोज से सेलर यहाँ पे फंसे, ये बॉटम के सेलर्स है, मार्केट ऊपर गया, फिर ऊपर सेलर नए आ गए, मार्केट 50-50 क्लोज हुआ, देन इसके ऊपर एक और नए सेलर आ जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, ढूंढेंगे कि सेलिंग की ट्रेड बन रही है नहीं बन रही, एंड ऊपर एक और सेलर की पोजीशन एंट्री हुई और मार्केट नीचे क्लोज हो गया, रेजिस्टेंस पाया मार्केट नीचे, रेजिस्टेंस पाया मार्केट नीचे, वापस रेजिस्टेंस पाया मार्केट ऊपर चला गया नीचे, अच्छा यहाँ पे नीचे आया, राइट। तो एटलीस्ट 2 से 3 बार आपको सेम ट्रेड मिल जाएगी, आपको भले 2-3 दिन ट्रेड नहीं मिली, फिर आपको इमीडिएटली ट्रेड्स पे ट्रेड मिलना चालू हो जाएगी, क्योंकि हमें पावर पता चल गई कि किसके पास पावर है, किसके पास पावर नहीं है। तो जब आप डेटा को, ऑप्शन चेन को मिला लेते हो, पर एक ट्रेड और दूसरे ट्रेड के बाद अभी मुझे वापस कैसे पता चल रहा है कि मुझे एक और ट्रेड मिल रहा है, मतलब मुझे बस यही चेक करते रहना है। यहाँ पे आप देखो सेलिंग सिग्नल्स, येलो कैंडल, अगेन देख लो आपको यहाँ पर ब्लैक कैंडल आ गई, वापस मार्केट नीचे। इसके अंदर मैं एक ही ट्रेड लें खाली तो कैसा रहे, नहीं 2 ट्रेड तो मारनी है, 2 ट्रेड मारनी है, इसके बाद में 2 ट्रेड मिलेगी, अच्छा ठीक है। तो ये फर्स्ट ट्रेड थी, ये सेकंड ट्रेड थी, उसके बाद में यू कैन स्टॉप। इसके अंदर थर्ड ट्रेड इसलिए ली क्योंकि येलो कैंडल थी, क्योंकि दिस इज लाइक ऑपरेटर एक्टिविटी कैंडल। अच्छा, येलो कैंडल का मतलब ऑपरेटर एक्टिव है उस समय, एक्टिव होना चाहिए, अच्छा होना है नहीं होना चाहिए, हो सकता है, तो ये तीसरी ट्रेड मिल गई थी, गॉट इट। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको ऑपरेटर वाला ये जो येलो कैंडल है ये हमेशा दिखाई ही दे, ओके। सो आई होप कि अच्छा लगा होगा। मुझे लगता है पहली ट्रेड आपकी जैसे ही सही होगी आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ ही जाएगा, दूसरी ट्रेड भी आप उसी कॉन्फिडेंस के साथ करें, तीसरी फिर ना करें, क्योंकि मनीष को मैंने 2 बार बोलते हुए सुन लिया कि 2 ट्रेड इनफ है। थर्ड के लिए तो आप बोल रहे हो कि क्योंकि उस दिन आपको येलो कैंडल दिख गई, पर मैंने 1 नहीं 2 नहीं 3 डेट्स को ये ट्राई कर लिया है, और मुझे लगता है 3 से ज़्यादा अगर आपको ट्राई करना है तो आप खुद ये कर सकते हैं। पर बहुत सी चीज़ें हैं जो मनीष ने जैसा हमें बताई कि हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, हाँ, पंचक से लेके एस्ट्रोलॉजी से लेके फिर इससे लेके, और इनफैक्ट आप बोल रहे हो कि सारांश वाला भी जो है वो भी वो डबल ट्रिपल कंफर्मेशन कर देगा। कोई भी ट्रेड के अंदर सक्सेसफुल होने के लिए अगर उसका विन रेट अच्छा रखना है तो मिनिमम 3 कंफर्मेशन वी नीड। सो एक तो जोन्स हो गया कंफर्मेशन, ट्रेडिंग सिग्नल्स डाल सकते हो, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज डाल सकते हो, एंड ऑप्शन चेन डाल सकते हो। तो वी विल गिव यू 10 डिफरेंट पॉइंट्स, 10 में से 4 सिग्नल बोलते हैं बाय, बट सबसे सिंपल मेथड मैंने आपको बताया जिसको हर कोई इंप्लीमेंट कर सकता है, इवन कोई बिगनर भी है, राइट। बिगनर को क्या है ना कि हम ये चीज पढ़ाएंगे ना, ही विल इंप्लीमेंट इट परफेक्टली, क्योंकि उसके दिमाग में कचरा है ही नहीं। ठीक बात, ही इज बिगनर इनटू द मार्केट एंड वो बड़ा इजीली अडॉप्ट कर लेगा। वो 20 सवाल भी नहीं पूछेगा, उसको इफ एंड बट भी नहीं समझ में आएगा, और मुझे लगता है उसकी लर्निंग भी फिर पक्की रहने वाली है। अगर जेब में पैसा आ गया ना देन यू कैन हैव डू एनीथिंग, लेकिन कैपिटल चली जाती है ना तो साइकोलॉजी भी खराब हो जाती है, एंड देन फिर लर्निंग भी नहीं हो पाती। इस तरीके से जो आपने हमें सिखाया है इसमें भी आप क्या चांसेस देखते हो कि 10 में से कितना ट्रेड गलत हो सकता है? 10 में से 3 ट्रेड मैक्सिमम, 7 ट्रेड। और मैं तो ये बोलता हूँ कि ये प्रॉफिटेबल सेटअप है, राइट। जस्ट वेट फॉर 2 कंसेक्यूटिव स्टॉप लॉस, राइट। 2 स्टॉप लॉस चले जाएंगे, फिर उसके बाद में क्या बचा, 8 ट्रेड्स। 8 ट्रेड्स के अंदर आपका विन रेट क्या होगा, 7 ट्रेड्स का, राइट। तो आप अपना ऑटोमेटिकली विन रेट मोर देन 80-90% कर लोगे, बट उसके लिए उतना पेशेंस चाहिए,
आपको एक एक महीने का वेट करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन जब पैसा आएगा ना तो एक महीने का जो वेट होता है ना, जैसे कैसे यूपीएससी वाले कैसे वेट करते हैं, राइट? सालों, हाँ, सालों तक वेट करते हैं। चार्टेड अकाउंटेंट कैसे सालों तक वेट करते हैं। तो स्टॉक मार्केट कोई ऐसा टूल नहीं है कि आप रातों रात सीख गए, राइट? ईएमआई ऐसे में लगा के अगर प्रॉफिट बनता ना तो वो यूट्यूब पे नहीं बैठे। रातों रात नहीं सीख गए, मुझे तो लगा 1 घंटे में सीख गई मैं। हाँ, ये क्योंकि डेटा है आपके पास, हाँ, राइट? अगर मैंने ये ब्लू कैंडल नहीं बताई होती, हाँ, फिर नहीं हो सकता। ब्लैक कैंडल हाँ, फिर नहीं हो सकता था ना। हाँ, तो बस ये चीज और है। ये वही कैंडल है जो लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे, यस, है ना? ये वही है, क्योंकि सब यही उस समय पे पूछ रहे थे। मैं सारांश वाला जो पॉडकास्ट है उसका लिंक भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, और आई होप उन और एक और चीज हाँ, मैं दिखा दूं, हाँ, हाँ, ठीक है? ये हमारी कम्युनिटी है, राइट? मार्केट आपको चलते हैं यहाँ पर, ये चलते हैं 58,920 सब्सक्राइबर अभी मुझे दिख रहे हैं। यस। हाँ, हमारे फेक चैनल्स बहुत सारे हैं। हाँ, प्लीज डू रिमेम्बर, हमारे यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम को मैं लिंक दे दूंगा, उसके अंदर जो लिंक है उसी के थ्रू ज्वाइन होए, या फिर मैम के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, उसी के थ्रू ज्वाइन होना, ठीक और है? लोगों तक ये खबर पहुंचा भी देना कि ऐसे बहुत से फेक अकाउंट्स हैं, तो उन तक नहीं आपको जाना है। मैंने यहाँ पर क्या लिख रखा है, सेकेंड हाफ में ओनली लिक्विडिटी हंटिंग गेम होगा। डेट इज 19th में, ओके? हम चले 19th पे। हाँ, 19th मई। अरे क्या हो रहा है? चलो मैं रिफ्रेश कर देता हूँ चार्ट को। हाँ, लिक्विडिटी कहाँ पर है? जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, सेकेंड हाफ मैंने बोला 12 बजे के बाद में ब्लैक कैंडल, इंस्टीट्यूशनल सेलिंग एक्टिविटी। पहले मार्केट ने क्या करा, उसकी लिक्विडिटी खाई, राइट? मैं ऑप्शंस को ये बंद कर देता हूँ। एग्जैक्टली मार्केट ने लिक्विडिटी खाई। अब मार्केट में कौन सी लिक्विडिटी बची? इस बायर की, राइट? डे एंड में क्या हुआ? डाउन। सो दैट इज अ गेम ऑफ लिक्विडिटी हंटिंग, जो स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि लोगों को ये नहीं पता कि मार्केट किस फेज से है। देयर आर 4 काइंड ऑफ फेजेस। उसके अंदर अगर लोगों को पता चल जाए कि मार्केट इस फेज में है तो ही कैन इवन प्लान हिज ट्रेड मोर एक्यूरेटली, राइट? ओके? सो this is how you can match the data with astrology and option chain, option geeks वगैरह। तो ये सारा सब कुछ GTI है। आपका जो टेलीग्राम चैनल है ये कोई भी ज्वाइन कर सकता है? कोई भी, फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑलराइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जितनी भी बातें मुझे मनीष ने बताई वो क्लियर थी, मतलब उसमें ऐसा कुछ हिडन नहीं था, या मैंने भी जो सवाल पूछे मुझे लगा कि उसका ठीक ठीक जवाब मुझे मिल गया। पर हो सकता है मैं कैमरे के इधर बैठी हूँ और मेरा व्यूअर कैमरे के उधर से आपको देख रहा है, तो अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया है, जेन्युइनली आप पूछना चाहते हैं, मतलब आपको वाकई लग रहा है कि एक चीज़ थी जो पूछने से रह गई, तो वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। हालांकि मनीष बड़ी दूर से आए हैं हमारे पास, लेकिन इतनी दूर से भी नहीं आए कि हम दोबारा बुला नहीं सकते उनको, तो आप उस सवाल को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और जैसा मैंने कहा कि वो जेन्युइन सवाल अगर आपका है, आप वाकई वो जानना चाहते हैं, तो अगली बार मनीष से हम पूछने की कोशिश करेंगे और देखते हैं फिर उसका रिजल्ट क्या निकलता है। लेकिन ये मुझे बहुत क्लियर कट समझ में आया। और मैं एक चीज और जाते जाते आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये आपकी कितने सालों की मेहनत है जो आपने सिखाई है मुझे? बेसिकली ये मेरी 14 आवर into 4 ईयर की ना मेरी मेहनत है, जो हमने इस इंडिकेटर के अंदर इम्प्लीमेंट करी है। इंडिकेटर के जोन्स कॉपी हो जाएंगे, बट क्या डेटा इतना एक्यूरेटली होगा? नहीं होगा। तो बहुत सारे लोग चैट जीपीटी से कोड लिखवा लेते हैं, राइट? बट आप अपने फाइनेंसेस क्यों रिस्क ले रहे हो एक छोटी सी, है ना, कहते हैं, फ्री के चक्कर में? इंडिया इसलिए बर्बाद हुआ है क्योंकि फ्री की चीजों से, है ना, कहते हैं। और यूट्यूब पे क्या हो रहा है, फ्री में पढ़ाने की ट्राई कर रहे हैं, उसी में बर्बाद है। तो आप एटलीस्ट इतना ध्यान रखना कि आईआईटीज या फिर कोई भी इंजीनियरिंग, कुछ भी नॉलेज हो, हर जगह पे करना पड़ा था। ये तो फाइनेंस है। हाँ, वेरी ट्रू। तो और ये जितनी भी बातें आपको बताई गई हैं, डिस्क्लेमर भी आपने शुरू में पढ़ लिया था, ये आपको सिखाने के मकसद से है, ये प्योरली एजुकेशनल पर्पस से है। ये आपको डायरेक्ट मनीष कुछ कह नहीं रहे हैं कि बस आप मैंने बता दिया और जाओ जाके खरीद लो, या फ्यूचर में किसी तरह का आपको कोई इंडिकेशन या दिया नहीं गया। लेकिन मनीष जैसा कुछ भी हम टिप्स नहीं देते। हाँ, हमारी कोई एडवाइजरी नहीं है। हमारे नाम से कोई पैसा मांगता है कि हम आपका फंड मैनेज कर लेंगे, ही इज अ बिगेस्ट फ्रॉड, बिकॉज वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। सो प्लीज, हमारे नाम से कोई पैसा मांग रहा है या कहीं पर भी पैसा मत दे देना। वी डोंट प्रोवाइड एनी एडवाइजरी। तो एडवाइजरी वो नहीं देते हैं, लेकिन ज्ञान भरी बातें और उनकी ये जो क्लासेस हैं वो जरूर आपको यहाँ पर मिल गई हैं। तो कमेंट सेक्शन में आपको जो कहना है वो आप कहिए। और मनीष, मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं भी।
आप अभी ये जो आपके कोर्सेज हैं वो ऐसे पॉडकास्ट में जाके लोगों को फ्री में सिखा रहे हैं, आपकी पावर ऐसी बढ़ती रहे, आगे आप कुछ और ऐसी फ्री क्लासेस लोगों को देते रहें। टोटल मनीष ने जो कोर्स आज तक सीखा है वो 4 लाख रुपए में सीखा है, और ये उनकी 4 साल की मेहनत है जो आपको फिलहाल आज इस पॉडकास्ट में छोटे से मिली है। अब आपका एक्सपीरियंस तो बहुत बड़ा है, वो लेने के लिए मुझे लगता है कई मीटिंग्स लगेंगी, एक बार में हो नहीं पाएगा। हाँ, लाइक वापस रिवीजन करते हैं हर चीज का। हाँ, Stock और market। बीच में मनीष ने आपको कहा था कमेंट सेक्शन में कि आप अगर वो जानना चाहते हैं, वो कौन सी बात थी कि वो कमेंट करेंगे तो आप नेक्स्ट टाइम आके हमें बताने वाले हैं। कैंडल्स का वापस रिवीजन कराएंगे। हाँ, कैंडल्स का वापस रिवीजन कराएंगे, तो वो अगर आप चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएगा। लेकिन थैंक यू सो मच मनीष, बड़े तसल्ली और इत्मीनान से मुझे आपने सिखाया। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की हूं नहीं, तो मैं मान के चल रही हूँ मैं सीख गई तो बाकी भी सीख गए होंगे। थैंक यू सो मच, ये सुन के अच्छा लगा। थैंक यू।